क्या आपने कभी सही स्ट्रैटेजी के बावजूद ट्रेडिंग में बार बार गलती की है? ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर चलती है। दी मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग बताती है कि जब तक आप अपने इमोशंस, आत्मसंदेह और माइंड हैबिट्स को नहीं पहचानते, तब तक आप कंसिस्टेंट विनर नहीं बन सकते। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप ट्रेडिंग के दौरान गुस्सा, डर, ओवर ट्रेडिंग या जल्दबाजी जैसी आदतों पर काबू पाकर मेंटल फोकस और डिसिप्लिन हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ट्रेडर की इनर कोचिंग गाइड है। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को शार्प करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, भाग 1। क्या आप जानते हैं कि अधिकतर ट्रेडर्स मार्केट के खिलाफ खुद से हारते हैं? यह बिल्कुल सच है। आपके दिमाग की सोच और वह मानसिकता जो आप व्यापार करते वक्त अपने साथ लेकर चलते हैं, वह आपके ट्रेडिंग के परिणामों को सीधे प्रभावित करती है। यही कारण है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक मानसिक खेल भी है। और अगर आप इस खेल को जीतना चाहते हैं, तो आपको अपनी मानसिकता पर काम करना होगा। अब सवाल उठता है कि मेंटल गेम का मतलब क्या है और इसे कैसे समझा जाए। सच तो यह है कि हर ट्रेडर के पास कुछ मेंटालिटी होती है, एक मान्यताएं, एक सेट ऑफ बिलीव्स जो उसके अंदर गहरे छुपी होती हैं, और यही मान्यताएं उसकी ट्रेडिंग को प्रभावित करती हैं। द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग इस बारे में है कि कैसे आप अपने दिमाग की ताकत को पहचान सकते हैं और उसे अपने ट्रेडिंग में सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह किताब इसी मानसिक खेल को खेलने का तरीका बताती है। लेकिन एक बात समझ लें, ट्रेडिंग कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसमें बहुत कुछ दिमागी नियंत्रण, धैर्य और मानसिक साहस की जरूरत होती है। हर बार जब आप मार्केट में कदम रखते हैं, तो यह मान लीजिए कि आप एक मानसिक युद्ध में उतर रहे हैं, जहां आपके विचार, भावनाएं और निर्णय आपके साथ खड़े होते हैं या फिर आपको गिरा सकते हैं। द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग ने जो पहली बात समझाई है, वह यह है कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, चाहे वो कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, अगर आपके दिमाग में डर, संदेह या घबराहट है, तो वह स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। क्योंकि आपके अंदर जो मानसिक ब्लॉक्स होते हैं, वही आपके प्रदर्शन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग में कभी कभी हमें हार का सामना करना पड़ता है, मगर हार के डर से बचने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं? वे रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, यानी जल्दी से जल्दी अपना नुकसान कवर करने के लिए ज्यादा जोखिम लेते हैं। लेकिन इस रिवेंज ट्रेडिंग का क्या होता है? यह फिर से गलत ट्रेडों को जन्म देता है और पूरे फाइनेंशियल प्रोफाइल को खतरे में डाल देता है। अब आप सोच रहे होंगे, इससे बचने का तरीका क्या है? तो इसका सबसे प्रभावी तरीका है खुद को समझना। और जब आप खुद को समझते हैं, तो आप ये जान पाते हैं कि आपके भीतर कौन से डर और भ्रम काम कर रहे हैं और फिर इन्हें कैसे नष्ट किया जा सकता है। साथ ही यह भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि हम सभी का दिमाग हमेशा एक ही तरह से काम नहीं करता है। कभी हमारी सोच तीव्र होती है, तो कभी वो बहुत धीमी। कभी कभी हमारे निर्णय हमारे असुरक्षा से उत्पन्न होते हैं, और कभी यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। और यही वो घेरा है जो आपकी ट्रेडिंग की मानसिकता पर असर डालता है। इसलिए अगले कुछ दिनों में आप यह सीखने वाले हैं कि आप कैसे उन भावनाओं और मानसिक पैटर्न को पहचान सकते हैं जो आपकी सफलता या असफलता का कारण बनती हैं। यह सीखना होगा कि कैसे किसी भी ट्रिपलिंग फाइनेंशियल सिचुएशन में अपनी भावनाओं को काबू में रखें। अध्याय 1, भाग 2। अब जब हम मानसिक खेल की बात करते हैं, तो कुछ मुख्य मानसिक चुनौतियां हैं जिनसे हर ट्रेडर को गुजरना पड़ता है। अगर आप इन चुनौतियों को समय रहते पहचान लें, तो आप इनसे निपटने में कामयाब हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी मानसिक चुनौतियां जो आपको इस किताब में समझने को मिलेंगी। 1. फियर ऑफ लॉस, नुकसान का डर। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है डर। यह डर आपको अच्छे अवसर से पीछे हटा सकता है, और जब आप गलत समय पर डर जाते हैं, तो आपका निर्णय सही नहीं रहता। डर से निपटने के तरीके जानने से आप इसको अपना सहायक बना सकते हैं। 2. ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। बहुत से नए ट्रेडर्स को लगता है कि अगर उन्होंने एक बार सही ट्रेड किया, तो वे हमेशा सही करेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस का एक रूप होता है, और यह सोच अक्सर उन्हें नुकसान का शिकार बनाती है। 3. रिवेंज ट्रेडिंग,
जब आप लगातार हार रहे होते हैं तो एक आंतरिक दबाव होता है जिसमें आप उन नुकसानों को वापस पाने के लिए ज्यादा जोखिम उठाने लगते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग सिर्फ और ज्यादा नुकसान का कारण बनती है। चौथा, लैक ऑफ पेशेंस, धैर्य की कमी। सही मौके का इंतजार करना बहुत आवश्यक है। अक्सर ट्रेडर्स बिना सोचे समझे तेजी से निर्णय लेते हैं जिससे नतीजे गलत होते हैं। धैर्य रखना और अपने ट्रेड को सही टाइमिंग पर करना जरूरी होता है। 5. अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। ट्रेडिंग में अनिश्चितता एक अनिवार्य तत्व है और इसे समझ पाना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप किसी चीज पर निर्भर होते हैं तो आपको किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि जब आप इन सभी मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं तो कैसे खुद को सही दिशा में रख सकते हैं। इस किताब में यही बताया गया है कि इन मानसिक चुनौतियों से लड़ने के लिए मानसिक ट्रेनिंग और सही माइंडसेट की जरूरत है। यह किताब आपको उन तकनीकों के बारे में बताती है जो ट्रेडिंग में मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब तो मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि आप कब मानसिक रूप से तैयार हैं? क्या कोई तरीका है जिससे आप अपने मानसिक स्थिति की जांच कर सकते हैं? इसका जवाब है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाते हैं तो आप यह पहचान सकते हैं कि जब आप एक निर्णय ले रहे होते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप समझ पाते हैं कि आपका डर, संदेह और आत्मविश्वास आपके निर्णय पर कितना प्रभाव डाल रहे हैं। हर एक ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वह खुद से ईमानदार रहे। ईमानदारी से समझें कि क्या आप सचमुच तैयार हैं या फिर आपके अंदर कुछ ऐसे डर और भ्रम हैं जो आपकी सफलता में बाधा डाल सकते हैं। अध्याय 2, भाग 1। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस वक्त आप मार्केट में एंट्री लेने जा रहे होते हैं उस पल आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या वो विशुद्ध लॉजिक होता है या फिर कोई पुराना डर, कोई पुरानी हार, कोई अनजाना तनाव उस निर्णय को प्रभावित कर रहा होता है? यहीं से शुरू होता है असली मेंटल गेम, वो अनदेखा संघर्ष जो आपके भीतर चल रहा होता है, और यही संघर्ष आपकी ट्रेडिंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग में लेखक जारेड टेंडलर यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तक आप अपने भीतर के भावनात्मक और मानसिक पैटर्न को नहीं समझते तब तक आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिक नहीं सकते। ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ी गलती ट्रेडर्स करते हैं वह ये नहीं कि उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस गलत किया, बल्कि ये होती है कि उन्होंने अपने इमोशंस को सही तरीके से नहीं समझा। इस अध्याय में लेखक आपको उस इमोशनल फीडबैक लूप से परिचित कराते हैं जिसमें हर ट्रेडर अनजाने में फंसता है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई ट्रेड लगाते हैं और वह आपके खिलाफ चला जाता है तो आप भावनात्मक रूप से उससे प्रभावित हो जाते हैं। अगली बार आप ज्यादा डर के साथ ट्रेड करते हैं और डर से किया गया निर्णय अक्सर खराब ही साबित होता है। फिर आप और हारते हैं और फिर वही डर बढ़ता जाता है। यही चक्र चलता रहता है जब तक आप इसे तोड़ नहीं देते। इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका है अवेयरनेस और प्रोसेस फोकस्ड थिंकिंग। इसका मतलब यह हुआ कि आपको हर निर्णय को परिणाम से हटाकर केवल प्रक्रिया पर केंद्रित करना होगा। जब आप किसी ट्रेड का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर करते हैं कि वो फायदे में गया या नुकसान में, तो आप अनजाने में अपने दिमाग को रिजल्ट्स पर आधारित सोच की ओर धकेलते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। वे निर्णय की गुणवत्ता का आकलन इस बात से करते हैं कि उन्होंने उस समय जितनी जानकारी थी उसके आधार पर सही प्रोसेस फॉलो किया या नहीं। मान लीजिए आपने एक सेटअप देखा, आपने अपने सिस्टम के नियमों को फॉलो किया और फिर भी ट्रेड लॉस में गया, तो यह कोई गलती नहीं है, यह एक प्रोसेस ड्रिवन निर्णय था। लेकिन अगर आपने डर या लालच के कारण जल्दी एग्जिट कर लिया तो चाहे वो ट्रेड प्रॉफिट में गया हो, वह मानसिक रूप से एक खराब निर्णय था। जारेड इस विचार को A to C थिंकिंग से जोड़ते हैं। ए मतलब एक्चुअल इवेंट जो मार्केट में हुआ, और C मतलब कॉन्सिक्वेंस जो रिजल्ट हुआ। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण है B यानी बिलीफ्स और बायसेस। आप किसी इवेंट को कैसे देखते हैं, उसका क्या अर्थ निकालते हैं, यह आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 3 ट्रेड लगातार हारे हैं तो चौथे ट्रेड पर जाने से पहले आपका दिमाग पहले से ही शंका से भरा होगा। अब चाहे वो सेटअप कितना भी परफेक्ट हो, आपका दिमाग कहेगा फिर हारोगे।
और आप या तो ट्रेड छोड़ देंगे या जल्दी एग्जिट कर लेंगे। यही होता है बी का रोल, आपके विचारों, भावनाओं और पुराने अनुभवों का प्रभाव। इसीलिए जारेड बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अपने बी को पहचानो। हर निर्णय से पहले खुद से ये पूछो कि क्या यह निर्णय केवल सेटअप पर आधारित है या इसमें मेरी कोई इमोशनल इंपल्स शामिल है। अब यहां एक और दिलचस्प बात सामने आती है, टिल्ट। यह शब्द गेमिंग की दुनिया से आया है, जहां कोई खिलाड़ी हार के बाद भावनात्मक रूप से इतना असंतुलित हो जाता है कि वह अगली चालें गुस्से या हड़बड़ी में खेलने लगता है। ट्रेडिंग में भी टिल्ट होता है और यह एक खतरनाक स्थिति है। जब आप टिल्ट में होते हैं तब आप न लॉजिक देखते हैं, न रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं। आप सिर्फ नुकसान को वापस पाने की होड़ में रहते हैं। यह टिल्ट कई बार सटल होता है, यानी आपको खुद भी नहीं पता चलता कि आप टिल्ट में हैं। यही कारण है कि सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ी कुंजी है। जारेड का कहना है कि टिल्ट को पहचानना और उससे बाहर निकलना दो अलग अलग स्किल्स हैं। पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज द ट्रिगर्स, यानी कौन सी परिस्थितियां या मार्केट मूवमेंट आपको भावनात्मक रूप से परेशान करती है। क्या वो लगातार 3 नुकसान है? क्या वो मिस हुआ प्रॉफिट है? क्या वो किसी दोस्त की बड़ी कमाई देखकर जलन महसूस करना है? एक बार आपने ट्रिगर को पकड़ लिया, उसके बाद आपको उससे निकलने की एक स्पष्ट प्रक्रिया चाहिए। जैसे एक गहरी सांस लें और कुछ सेकंड के लिए ट्रेडिंग स्क्रीन से हट जाए। एक जर्नल में तुरंत लिखें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। खुद से यह सवाल करें, क्या मैं इस समय अपने नियमों पर चल रहा हूं या अपनी भावनाओं के अनुसार निर्णय ले रहा हूं? अब यहां एक बहुत ही शक्तिशाली टूल सामने आता है, दी मेंटल हैंड हिस्ट्री। ये टूल पोकर से प्रेरित है, जिसमें खिलाड़ी हर हाथ खेलने के बाद अपनी रणनीति का रिव्यू करता है। उसी तरह ट्रेडर्स को भी हर ट्रेड के बाद यह पूछना चाहिए, मैंने इस ट्रेड को क्यों लिया? क्या यह मेरे प्लान के अनुसार था? मैंने किस आधार पर एग्जिट किया? क्या इसमें कोई भावनात्मक हस्तक्षेप हुआ? अगली बार मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जब आप हर ट्रेड का ये एनालिसिस करते हैं तो आप अपने सोचने के पैटर्न को पकड़ना शुरू कर देते हैं। यही पैटर्न्स आपकी आदतें बनाते हैं और इन्हीं आदतों को बदलकर आप अपनी मेंटल गेम को सुधार सकते हैं। अध्याय 2, भाग 2। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी फोर्स नहीं, बल्कि आपके अंदर का वो हिस्सा होता है जो हर बार डर, लालच या हड़बड़ी में आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। जारेड टेंडलर कहते हैं कि जब तक आप अपनी मानसिक स्थिति को एक स्थिर, सजग और प्रशिक्षित फ्रेम में नहीं ले जाते, तब तक मार्केट में टिके रहना मुश्किल है, चाहे आपके पास कितना भी अच्छा सिस्टम क्यों ना हो। इस भाग में हम उस मानसिक गहराई को और करीब से समझेंगे जहां एक आम ट्रेडर धीरे धीरे खुद की मानसिक कमजोरी को पहचानता है और फिर उसके समाधान की तरफ बढ़ता है। पहली चीज जो समझनी जरूरी है वो है इमोशन ड्रिवन ट्रेडिंग। इमोशन ड्रिवन ट्रेडिंग तब होती है जब आप किसी भावना की प्रतिक्रिया में तुरंत कोई निर्णय ले लेते हैं। उदाहरण के लिए, आपने पिछला ट्रेड मिस कर दिया और अब आपको लगता है कि अब तो कुछ भी करना है और आप बिना सोचे समझे किसी भी सेटअप पर कूद जाते हैं। या फिर आपने एक अच्छा मुनाफा कमा लिया और अब आपका दिमाग सोचता है कि मैं आज अजेय हूं और आप ओवर ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। इस प्रकार की ट्रेडिंग का कोई लॉजिक नहीं होता, यह एक रिफ्लेक्स बन जाता है, जैसे कोई बच्चा बिना सोचे झट से हाथ गर्म तवे पर रख दे। इन रिफ्लेक्सेस को तोड़ने के लिए जरूरी है कि आप ट्रिगर अवेयरनेस पर काम करें। आपके ट्रिगर क्या हैं? लगातार 2 या 3 लॉस, अचानक मार्केट का तेज मूवमेंट, कोई न्यूज जो बाकी ट्रेडर्स को उत्साहित कर रही हो, या फिर टाइम प्रेशर जैसे मार्केट बंद होने वाला है। इन सभी ट्रिगर्स पर अगर आपने समय रहते काम नहीं किया तो आप बार बार उन्हीं गलियों में भटकेंगे जहां से आपने अभी अभी निकलने की कसम खाई थी। अब सवाल यह है, इस इमोशनल ट्रेडिंग से बाहर निकलने के लिए कौन से टूल्स और प्रैक्टिसेस हैं? सबसे पहला टूल है द अराउजल मीटर। यह एक सोचने का फ्रेमवर्क है जिसमें आप खुद से हर एक ट्रेड से पहले एक सवाल पूछते हैं, इस समय मेरा इमोशनल लेवल 1 से 10 के स्केल पर कहां है? अगर आप 1 या 2 पर हैं तो आप शायद सुस्त हैं और मौका मिस कर सकते हैं। अगर आप 8 या 9 पर हैं तो आप शायद हड़बड़ी या गुस्से में हैं और खराब निर्णय लेने वाले हैं। आपको हमेशा 4 से 6 के बीच रहना है, यानी शांत, केंद्रित लेकिन सतर्क। इसी के साथ जारेड एक और जरूरी चीज पर फोकस करते हैं, परफॉर्मेंस प्लेटोस। प्लेटो वह स्थिति होती है जब आपकी ट्रेडिंग में कोई सुधार नहीं हो रहा, आप ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। यह स्टैग्नेशन मानसिक विकास की कमी का संकेत है। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं कि उनका सिस्टम खराब है
लेकिन असल में उनका माइंडसेट ही अपडेट नहीं हुआ होता। वो अपनी आदतों, रूटीन, सोचने के तरीके में कोई बदलाव नहीं लाते और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट बदल जाएगा। इस प्लेटो से निकलने का पहला कदम है डेलिब्रेट प्रैक्टिस, मतलब हर दिन किसी एक मानसिक स्किल पर फोकस करना। उदाहरण के लिए, आज सिर्फ इस पर ध्यान दूंगा कि हर बार जब मैं एग्जिट बटन दबाऊं तो क्या वो डर से है या लॉजिक से। आज हर लॉस के बाद 2 मिनट रुकूंगा और एक छोटा सा नोट लिखूंगा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस धीरे धीरे मिलकर आपका मानसिक फ्रेमवर्क मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं एक बेहद गहराई वाले कॉन्सेप्ट की, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यह 4 स्तरों की एक सीढ़ी है। 1, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, आपको नहीं पता कि आप गलत कर रहे हैं। 2, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, अब आपको दिखने लगता है कि आप कहां गलत हैं। 3, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, आप सही कर रहे हैं लेकिन पूरा ध्यान देकर। 4, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अब यह सब आपके स्वभाव में आ गया है, बिना सोचे आप सही निर्णय लेते हैं। हर ट्रेडर को इस सीढ़ी पर चढ़ना होता है, लेकिन इसके लिए आपको खुद को बार बार आईना दिखाना होगा। आपको उन छोटी छोटी भावनाओं को पकड़ना होगा जो आपकी सोच में दखल देती हैं। कई बार यह आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। जैसे, यह ट्रेड मैं मिस नहीं कर सकता, पिछली बार मैंने नहीं लिया था, अब तो लेना ही है, अब तो कोई ना कोई बड़ा मूव आएगा। जितनी जल्दी आप इन आंतरिक डायलॉग्स को पहचानेंगे, उतनी जल्दी आप मानसिक आजादी की तरफ बढ़ेंगे। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पर आते हैं जिसे आप हर दिन कर सकते हैं, प्री ट्रेड मेंटल चेक इन। हर दिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले 5 मिनट के लिए बैठिए और इन सवालों के जवाब खुद को दीजिए। मेरी नींद और एनर्जी कैसी रही? आज मेरा मूड कैसा है? क्या मेरी कोई बाहरी चिंता आज की ट्रेडिंग को प्रभावित कर सकती है? मैं आज किन भावनाओं पर काम करना चाहता हूं? जब आप दिन की शुरुआत मानसिक स्पष्टता के साथ करते हैं तो आप रिएक्टिव नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिव ट्रेडर बनते हैं, और यही बदलाव ट्रेडिंग में असाधारण स्थिरता लाता है। इस भाग के अंत में एक बात याद रखिए, इमोशंस कोई दुश्मन नहीं है, वे संकेत हैं। लेकिन जब तक आप उन्हें नजरअंदाज करते रहेंगे, वे आपके निर्णयों को चुपचाप नियंत्रित करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप उन्हें पहचानना शुरू करते हैं, वे आपके लिए एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। जैरेड टेंडलर की यही सबसे बड़ी शिक्षा है, कंट्रोल इज नॉट द गोल, अवेयरनेस इज। अध्याय 3, भाग 1। अगर आप हर बार अपने आप से कहते हो, बस अब की बार मैं भावनाओं में बहकर ट्रेड नहीं करूंगा, और फिर भी वही करते हो, तो समस्या आपकी नीयत में नहीं बल्कि उस मानसिक सिस्टम में है जिसे आपने कभी ठीक से समझा ही नहीं। आपकी सोच और भावनाओं के बीच जो टकराव चलता है वही असली युद्ध है, और इसी युद्ध को जैरेड टेंडलर मेंटल गेम कहते हैं। इस अध्याय में हम एक ऐसी समस्या पर फोकस करेंगे जो लगभग हर सीरियस ट्रेडर को परेशान करती है। वो है टिल्ट। टिल्ट का मतलब है जब आपकी भावनाएं इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं कि आप स्पष्ट सोच नहीं पाते। आपने शायद सुना हो कि गेमर्स भी टिल्ट हो जाते हैं, जैसे जैसे गुस्सा बढ़ता है वैसे वैसे गलतियां भी। ठीक वैसा ही ट्रेडिंग में होता है। जब कोई बड़ा लॉस हो जाता है या जब आप खुद पर गुस्सा करते हो कि आपने एकदम मूर्खतापूर्ण ट्रेड लिया। टिल्ट के कई प्रकार होते हैं, जैसे 1, रिवेंज टिल्ट। आप एक लॉस के बाद तुरंत अगले ट्रेड में कूद जाते हैं सिर्फ इसलिए कि पिछली हार का बदला लेना है। 2, ग्रीड टिल्ट। आपने एक अच्छा मुनाफा कमाया और अब लालच आपको ओवर ट्रेडिंग की तरफ खींच रहा है। 3, इंपेशेंस टिल्ट। जब आप ट्रेड करने को बेताब हो जाते हो, चाहे सेटअप हो या नहीं। 4, ईगो टिल्ट। आपने सोचा था मार्केट आपकी चाल के हिसाब से चलेगा, लेकिन जब नहीं चला तो आप इनकार करने लगते हैं कि आप गलत हैं। हर टिल्ट की जड़ में एक ऐसा सोचने का पैटर्न छिपा है जिसे आपने कभी ठीक से चुनौती नहीं दी। जैसे रिवेंज टिल्ट के पीछे छिपा होता है यह विश्वास कि मुझे हार मानने की आदत नहीं। ग्रीड टिल्ट के पीछे होता है मुझे हर मौके से पूरा मुनाफा निकालना चाहिए। ईगो टिल्ट का आधार होता है मैं गलत नहीं हो सकता, गलती मार्केट की है। जब तक आप इन गलत मान्यताओं को पहचान कर उन्हें सही नहीं करते, तब तक आप टिल्ट से नहीं निकल सकते। तो इसका इलाज क्या है? जैरेड एक बहुत ही असरदार तरीका बताते हैं जिसे वो कहते हैं मैपिंग योर टिल्ट, यानी हर टिल्ट की एक मनोवैज्ञानिक नक्शा बनाना। इसमें 3 चरण होते हैं। 1, अर्ली वार्निंग साइंस पहचानो। जैसे ही आपको लगे कि आप तेज तेज सांस लेने लगे हो,
स्क्रीन बार बार स्क्रॉल कर रहे हो, चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हो, समझो टिल्ट आ रहा है। 2. थॉट पैटर्न को पहचानो। अब तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मार्केट ने मुझे धोखा दे दिया, इतना मुनाफा छोड़ दिया, अब कुछ तो लेना पड़ेगा। 3. इमोशनल रिएक्शन को समझो। गुस्सा, अफसोस, आत्मदया, डर। इनका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन यह धीरे धीरे आपके निर्णय को चुपचाप हाईजैक कर लेते हैं। मैपिंग का मतलब है कि आप टिल्ट को एक ठोस प्रक्रिया की तरह देखो, जैसे एक डॉक्टर बीमारी के लक्षण देखकर डायग्नोसिस करता है। जैसे जैसे आप इसे ट्रैक करना शुरू करते हो, वैसे वैसे आपका दिमाग टिल्ट के आने से पहले ही अलर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे मुश्किल काम की, टिल्ट के बीच में रुकना। जब आप टिल्ट पर होते हैं तो शरीर और दिमाग दोनों हाई अलर्ट मोड में होते हैं। उस समय रुकना ऐसे लगता है जैसे किसी दौड़ते हुए घोड़े को अचानक खींचकर रोकना। पर यही वो पॉइंट है जहां पर असली जीत होती है। जारेड यहां एक शक्तिशाली टूल बताते हैं, इंजेक्टिंग लॉजिक। मतलब टिल्ट के सबसे भावनात्मक पल में आप जानबूझकर एक लॉजिकल स्टेटमेंट अपने दिमाग में डालते हो, जैसे मैं अभी खुद को सजा दे रहा हूं, मार्केट को नहीं। एक और ट्रेड से पिछली गलती सुधरने वाली नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल हूं, न कि जुआरी। यह वाक्य आपके दिमाग को एक छोटा ब्रेक देते हैं। यह कोई जादू नहीं है, लेकिन यह आपके अंदर के इमोशनल इंजन को स्लो करने का पहला कदम है। अब बात करते हैं टिल्ट रिकवरी की। टिल्ट से निकलना एक स्किल है जिसे लगातार प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। हर बार जब आप टिल्ट में जाते हो, उसके बाद खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछो। वेट, टिल्ट क्यों हुआ? क्या ट्रिगर था? दूसरा, उस पल में क्या सोच रहा था? 3, मैं अगली बार इससे कैसे निपट सकता हूं? यह जर्नलिंग आपकी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत करती है। यह आपको टिल्ट को समझने और उससे तेजी से निकलने की शक्ति देती है। एक बात और, टिल्ट से लड़ने का सबसे गहरा उपाय है एक्सेप्टेंस। ज्यादातर लोग इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्हें झुठला देना या नजरअंदाज करना। लेकिन जारेड कहते हैं, यू कैनॉट फाइट वॉट यू रिफ्यूज टू एक्नॉलेज। अगर आपको टिल्ट रोकना है तो पहले उसे पहचानो, स्वीकार करो और फिर उस पर काम करो। तो इस भाग का सार क्या है? टिल्ट हर ट्रेडर के साथ होता है। फर्क सिर्फ यह है कि प्रोफेशनल्स उसे पहचान कर कंट्रोल कर लेते हैं, जबकि बाकी उसमें डूब जाते हैं। टिल्ट को रोकने के लिए आपको अपने ट्रिगर और पैटर्न की पहचान करनी होगी, और सबसे बढ़कर आपको अपनी सोच को चुनौती देकर नए, बेहतर, लॉजिकल पैटर्न अपनाने होंगे। मेंटल गेम का अगला लेवल वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद को ईमानदारी से देखने का साहस करते हैं। अध्याय 3, भाग 2। जब आप बाजार में ट्रेड कर रहे होते हैं तो ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि सबसे जरूरी चीज है सही रणनीति या परफेक्ट टाइमिंग। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके भीतर जो मानसिक बातचीत चल रही होती है, वही सबसे ज्यादा असर डालती है। यह बातचीत ही तय करती है कि आप एक लॉस को कैसे लेते हो, एक जीत को कैसे संभालते हो और अनिश्चितता के समय कैसा व्यवहार करते हो। इस भाग में हम टिल्ट प्रिवेंशन सिस्टम को और गहराई से समझेंगे। ऐसा सिस्टम जो आपको टिल्ट के पास भी न जाने दे। मान लीजिए आप सुबह ट्रेडिंग के लिए बैठते हो। क्या आप पहले से तैयार होते हो? सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स और मार्केट न्यूज से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से। टिल्ट से बचने के लिए पहला कदम है प्री मार्केट मेंटल प्रिपरेशन। हर सफल एथलीट की तरह एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भी दिन की शुरुआत एक मानसिक रूटीन से करनी चाहिए। जैसे 1, क्लियर इंटेंशन सेटिंग। अपने आप से कहो, आज मेरा फोकस परफेक्शन पर नहीं, प्रोसेस पर रहेगा। यह लाइन आपको याद दिलाती है कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को जरूर कर सकते हैं। 2, मेंटल रिहर्सल। सोचो कि अगर मार्केट उलटी दिशा में गया तो आप कैसा रिएक्ट करोगे, आप लॉस को कैसे संभालोगे। यह मानसिक अभ्यास आपके दिमाग को पहले से तैयार करता है। 3, इमोशनल चेक इन। क्या आप फ्रेश हो या थके हुए? क्या कोई पर्सनल स्ट्रेस है? यह सब बातों का सीधा असर आपके ट्रेडिंग निर्णय पर पड़ेगा। याद रखो, थका हुआ ट्रेडर टिल्ट के सबसे करीब होता है। जब आप दिन की शुरुआत इस तरह करते हो तो आप टिल्ट से पहले ही दूरी बना लेते हो। अब बात करते हैं इन ट्रेड अवेयरनेस की। जब आप ट्रेड के बीच में होते हो तो आपको लगातार खुद को मॉनिटर करना होता है, ठीक वैसे जैसे एक पायलट उड़ान के दौरान लगातार गेज और इंस्ट्रूमेंट्स पर ध्यान देता है। जैसे ही आपको लगे कि आप बार बार चार्ट को चेक कर रहे हो, कुछ ट्रेड मिस हो गए हैं तो बेचैनी महसूस हो रही है,
आपके हाथ अचानक से क्लिक पर जल्दी पहुंच रहे हैं तो स्टॉप करो। एक गहरी सांस लो और पूछो, क्या मैं अभी एक प्रोफेशनल की तरह सोच रहा हूं या बस प्रतिक्रिया दे रहा हूं? यह छोटा सा सवाल आपको टिल्ट के अंधेरे में गिरने से रोक सकता है। अब बात करते हैं पोस्ट ट्रेड प्रोसेसिंग की, यानी जब आप ट्रेड करके उठते हो तो उस दिन की मानसिक सफाई कैसे करते हो। ज्यादातर लोग सिर्फ P&L देखते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस। लेकिन अगर आप वाकई अपने माइंड को ट्रेन करना चाहते हो तो आपको अपने रिएक्शन पैटर्न्स पर ध्यान देना होगा। हर दिन के अंत में ये 3 सवाल खुद से जरूर पूछो। 1. आज मैंने किस भावना को सबसे ज्यादा महसूस किया? चिंता, लालच, गुस्सा या संतुलन? क्या मैंने किसी ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिक रिएक्शन दिया जहां मुझे सोचकर फैसला लेना चाहिए था? तीसरी, कल मैं इससे बेहतर कैसे कर सकता हूं? यह प्रक्रिया न केवल आपको आगे बढ़ने में मदद करती है बल्कि आपकी मानसिक डिसिप्लिन को मजबूत भी बनाती है। अब बात करते हैं सबसे गहरे मुद्दे की, कोर टिल्ट ड्राइवर्स, यानी वो गहरे विश्वास जो बार बार टिल्ट की वजह बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं पैसे खोता हूं तो मेरी वैल्यू कम हो जाती है। मुझे हर ट्रेड में जीतना चाहिए वरना मैं फेल हूं। जो पैसा गया वो मुझे वापस चाहिए, अभी के अभी। ये सोच जितनी गहरी होती है उतनी ही बार ये टिल्ट ट्रिगर करती है। इसलिए जरूरी है कि आप इन कोर बिलीफ्स को सामने लाएं और फिर इन्हें नए स्वस्थ विश्वासों से रिप्लेस करें। जैसे, मेरी वैल्यू मेरे निर्णय की गुणवत्ता से तय होती है, न कि एक ट्रेड के नतीजे से। मैं हर ट्रेड नहीं जीत सकता, लेकिन हर ट्रेड से सीख सकता हूं। लॉस पैसा खोना नहीं, बल्कि फीस देना है सीखने की। इस तरह के अफर्मेशंस आपके सोचने के ढांचे को धीरे धीरे दोबारा बनाते हैं। एक और जरूरी बात जो जैरेड इस चैप्टर में बताते हैं वो है पैटर्न इंटरप्ट्स। कभी कभी टिल्ट इतनी तेजी से आता है कि आप उसे आते हुए महसूस ही नहीं कर पाते। ऐसे में आपको अपनी दिनचर्या में ऐसे छोटे छोटे ब्रेक लगाने होंगे जो आपकी अटेंशन को रीसेट करें। जैसे, हर 2 घंटे में 5 मिनट का माइंडफुल वॉक, अपने टेबल पर एक लाइन चिपकाना, इज दिस द बेस्ट वर्जन ऑफ मी? ट्रेडिंग के बीच 1 गिलास पानी पीना और आंखें बंद कर कुछ सेकंड सांस पर ध्यान देना। ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपकी माइंड मशीन को ओवरहीट होने से बचाते हैं। अब एक बहुत ही शक्तिशाली एक्सरसाइज, टिल्ट ट्रैकर जर्नल। हर बार जब आप टिल्ट में जाते हो या उसके करीब महसूस करते हो, तुरंत इस फॉर्मेट में नोट करो, समय क्या था, क्या ट्रिगर था, क्या सोचा, क्या महसूस किया, क्या किया, क्या बेहतर कर सकते थे। इस तरह की ईमानदार जर्नलिंग आपके मस्तिष्क को रीप्रोग्राम करने में मदद करती है। जब आप बार बार एक ही गलती पकड़ने लगते हो तो दिमाग खुद ब खुद उस रास्ते से हटने लगता है। तो इस भाग में आपने जाना, टिल्ट से बचाव सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि सिस्टम और अभ्यास से होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी मानसिक तैयारी को उतना ही महत्व देता है जितना अपनी रणनीति को। टिल्ट को पकड़ने, रोकने और उससे बाहर निकलने की एक स्पष्ट प्रक्रिया है। कोर बिलीफ्स को बदलकर आप अपनी सोच की गहराई तक सुधार ला सकते हैं। लगातार प्रैक्टिस और जर्नलिंग आपको माइंड के गेम में मास्टर बनाते हैं। ट्रेडिंग का असली गेम हमेशा आपकी स्क्रीन के बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर चलता है। और जब आप अपने भीतर जीत जाते हो तो मार्केट की हार भी आपको नहीं तोड़ पाती। अध्याय 4, भाग 1। क्या आप जानते हैं कि हर बार जब आप एक अच्छा ट्रेड मिस करते हैं तो असली तकलीफ उस मौके को खोने की नहीं होती बल्कि उस जुड़ी उम्मीद के टूटने की होती है। उम्मीद की यह खींचतान ही हमें बार बार भ्रमित फैसलों की ओर धकेलती है। और यही कारण है कि इस अध्याय में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की, यानी अपनी उम्मीदों को इस तरह कंट्रोल करना कि वो आपको बर्बाद न करें बल्कि आपकी ताकत बन जाए। ट्रेडिंग में उम्मीदें एक दोधारी तलवार हैं। एक तरफ वे हमें मोटिवेट करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो अंदर ही अंदर हमारे भीतर नकारात्मकता का जहर घुलने लगता है। कल्पना कीजिए, आपने 3 घंटे तक एक बढ़िया सेटअप का इंतजार किया। आपने एकदम सही पॉइंट पर एंट्री ली, लेकिन मार्केट ने तुरंत ही उल्टी दिशा पकड़ ली। आपने ऐसे लगाया था, वो हिट हो गया। अब जरा सोचिए, आप कैसा महसूस करते हैं? निराशा, गुस्सा, खुद पर शक। ज्यादातर ट्रेडर इसे खुद की गलती मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि गलती शायद निर्णय में नहीं थी बल्कि आपकी अपेक्षा में थी। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की सबसे पहली बात, हर ट्रेड एक परफेक्ट रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन हर ट्रेड परफेक्ट सोच और प्रोसेस मांगता है।
यानी आप मार्केट को नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर कर सकते हैं। जैरेड बताते हैं कि हमारा दिमाग इस तरह से वायर्ड है कि वह अनिश्चितता को पसंद नहीं करता। हमें क्लोजर चाहिए, यानी नतीजा, और जब वो नतीजा नहीं पाते तो हम बेचैन हो जाते हैं। इस बेचैनी के कारण हम या तो जल्दी ट्रेड बंद कर देते हैं या फिर एसएल हटाकर और नुकसान को गहरा बना देते हैं। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का अगला सूत्र है, आपका ध्यान हमेशा इस बात पर होना चाहिए कि आपने सही प्रक्रिया अपनाई या नहीं, न कि इस पर कि रिजल्ट क्या आया। इसका मतलब आपका ध्यान इस पर होना चाहिए कि आपने प्लान के मुताबिक एंट्री ली या नहीं, आपने रिस्क को पहले से तय किया या नहीं, आप भावनाओं के बजाय लॉजिक से काम ले पाए या नहीं। कई बार आप सब कुछ ठीक करते हो, फिर भी मार्केट उल्टा चलता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपने गलती की, इसका मतलब बस इतना है कि यह प्रोबेबिलिटी का खेल है। और जब आप इस बात को अपने सोच का हिस्सा बना लेते हो, तब आपकी मानसिक शांति बढ़ने लगती है। अब एक जरूरी बात, हिडन एक्सपेक्टेशंस। ये वो उम्मीदें होती हैं जो आपने खुद से या मार्केट से लगाई होती हैं, लेकिन आप उन्हें साफ तौर पर पहचान नहीं पाते। जैसे, अगर मैंने कल लॉस किया था तो आज का दिन रिकवरी का होना चाहिए। मैंने इस सेटअप पर इतना वक्त दिया है तो इसका फायदा मिलना ही चाहिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो रिजल्ट मिलना चाहिए। इन उम्मीदों का कोई ठोस आधार नहीं होता, लेकिन ये हमारे फैसलों पर गहरा असर डालती है। जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो हम या तो भावुक होकर ट्रेड करते हैं या फिर डर कर बिल्कुल रुक जाते हैं। इसका हल क्या है? अवेयरनेस प्लस डिटैचमेंट। पहले अपनी उम्मीद को पहचानो, फिर उससे जुड़ी भावनात्मक जरूरत को अलग करो। एक अच्छा तरीका यह है कि आप हर ट्रेड से पहले यह सवाल पूछो, क्या मेरी ये उम्मीद तर्कसंगत है? क्या मैं किसी रिजल्ट को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं? क्या ये उम्मीद मेरे फैसले को बिगाड़ रही है? अब बात करते हैं आउटकम ऑब्सेशन की। बहुत सारे ट्रेडर रिजल्ट से इतने ग्रस्त हो जाते हैं कि वे ट्रेडिंग को सिर्फ P&L स्क्रीन से जोड़कर देखने लगते हैं। हर छोटी हरकत उन्हें या तो उत्साहित कर देती है या निराश कर देती है। यह मानसिक रोलर कोस्टर धीरे धीरे एक ट्रेडर को थका देता है। इससे बाहर निकलने का तरीका है परफॉर्मेंस गोल्स पर फोकस करना, न कि आउटकम गोल्स पर। आउटकम गोल, मुझे आज 10,000 रुपए कमाने हैं। परफॉर्मेंस गोल, मुझे हर ट्रेड से पहले 3 कंफर्मेशन चेक करने हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है और दिन में अधिकतम 2 ट्रेड ही लेने हैं। जब आप परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हो तो आपकी सीखने की प्रक्रिया तेज होती है। आप धीरे धीरे एक प्रोफेशनल माइंडसेट की ओर बढ़ते हो। अब बात करते हैं एक मजबूत एक्सरसाइज की, एक्सपेक्टेशन इन्वेंटरी। अपना एक छोटा सा रजिस्टर या डिजिटल नोटबुक लो और उसमें यह लिखो, मेरी ट्रेडिंग से जुड़ी 5 सबसे बड़ी उम्मीदें क्या हैं? इन उम्मीदों का आधार क्या है? अनुभव, डर, महत्वाकांक्षा या सामाजिक दबाव? क्या इन उम्मीदों ने मुझे कभी नुकसान पहुंचाया है? मैं इन उम्मीदों को कैसे संशोधित कर सकता हूं? हर बार जब आप ये एक्सरसाइज करते हो तो आप एक एक करके उन मानसिक जालों से बाहर आते हो जो आपकी ट्रेडिंग को बर्बाद कर रहे होते हैं। जैरेड टेंडलर इस अध्याय में ये भी कहते हैं कि बदलाव तभी स्थायी होता है जब वह समझ से आता है, मजबूरी से नहीं। इसीलिए जब आप अपनी उम्मीदों को बदलते हो तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मार्केट ने आपको मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि आपने खुद अंदर से महसूस किया कि आपकी सोच में सुधार की जरूरत है। अंत में इस भाग की सबसे अहम सीख, अगर आप ट्रेडिंग में मन की स्थिरता चाहते हो तो सबसे पहले अपनी उम्मीदों को स्थिर करो। उम्मीदें आपकी सफलता की दिशा तय करती हैं, लेकिन गलत उम्मीदें उसी सफलता को सबसे बड़ा दुश्मन भी बना सकती हैं। जितना जल्दी आप अपनी असंभावित अपेक्षाएं छोड़ देते हो, उतनी जल्दी आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग के असली लेवल पर पहुंच जाते हो। अध्याय 4, भाग 2। आपके मन में चल रही उम्मीदें और उनकी छिपी हुई आकांक्षाएं जितनी गहरी होती हैं, उतनी ही चुपचाप वे आपके निर्णयों को प्रभावित करती हैं। जैरेड टेंडलर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आपने इन उम्मीदों को नहीं पहचाना तो आप हर बार मार्केट में खुद से हारते रहेंगे, भले ही आप टेक्निकल चार्टिंग में एक्सपर्ट क्यों ना हो। एक बहुत ही आम गलती जो अधिकांश ट्रेडर करते हैं, वे मार्केट में अपने अंदर की कोई कमी पूरी करने आते हैं, जैसे खुद को साबित करना, दूसरों से आगे निकलना, आत्मसम्मान बढ़ाना, जीवन में खालीपन भरना। लेकिन मार्केट कभी आपकी भावनात्मक रिकवरी सेंटर नहीं बन सकता।
जिस दिन आप मार्केट को किसी भावनात्मक जरूरत से जोड़ देते हो, उस दिन से आप डिसिप्लिन खो देते हो और ट्रेडिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती है। जैरेड कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस आर नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, समटाइम्स दे आर अबाउट आइडेंटिटी। यानी कई बार हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम स्मार्ट ट्रेडर हैं या कि हम फेलियर नहीं हैं, लेकिन ये साबित करने की कोशिश ही बार बार आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है। यहां पर आता है एक बेहद ताकतवर सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ सेल्फ फ्रॉम रिजल्ट्स। यानी आप जो भी रिजल्ट पा रहे हो वो आपके व्यक्तिगत मूल्य का मापदंड नहीं है। आप चाहे लॉस करो या प्रॉफिट, आपकी इंसानियत, समझदारी और काबिलियत उतनी ही बनी रहती है। इस सोच से जुड़ते ही आप अपनी भावनाओं को अपने काम से अलग कर पाते हो और यहीं से शुरू होता है असली मानसिक मजबूती का सफर। अब सवाल उठता है, इस सोच तक पहुंचा कैसे जाए? एक अभ्यास है, डेली रिफ्लेक्शन। हर ट्रेडिंग दिन के अंत में अपने आप से यह सवाल पूछिए। 1. आज मेरी कौन सी उम्मीदें टूटी? 2. क्या मेरा मूड किसी रिजल्ट से ज्यादा प्रभावित हुआ? 3. क्या मैंने कोई ट्रेड सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मैं कुछ करके दिखाना चाहता था? 4. क्या मैं प्रॉफिट को अपनी वैल्यू से जोड़ है? इमोशनल एंकरिंग। कई बार किसी पिछले अनुभव से जुड़ी कोई भावना इतनी गहराई में बैठ जाती है कि वो बार बार आपके फैसलों को धुंधला कर देती है। जैसे एक बार आपने किसी बड़े लॉस के बाद मार्केट को छोड़ने की सोची थी। अब जब भी उसी तरह का सेटअप आता है, आप या तो डर जाते हैं या ओवर रिएक्ट करते हैं। यह भावना एक प्रकार की एंकर बन चुकी है जो आपको हर बार नीचे खींचती है। इससे निकलने के लिए जरूरी है कि आप उन एंकरिंग पॉइंट्स को पहचानें और धीरे धीरे उन्हें निष्क्रिय करें, यानी उन्हें देखकर रिएक्शन देना बंद करें। एक आसान तकनीक है, लेबल और रिलीज। जब भी कोई पुरानी भावना जागे तो उसे एक नाम दो, जैसे पुराना लॉस वाला डर, और फिर 5 बार गहरी सांस लो और उसे मानसिक रूप से रिलीज करो। यह बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि नाम देने से आप उसके प्रभाव को पहचानते हो और सांसों के जरिए अपने शरीर और दिमाग को रिलैक्स करते हो। अब हम आते हैं माइंडसेट कैलिब्रेशन की बात पर। बहुत सारे ट्रेडर एक दिन जबरदस्त फोकस में होते हैं और अगले दिन बिल्कुल अस्थिर। इसका कारण है कि उनका माइंडसेट रिएक्टिव है, न कि रेगुलेटेड। यानी जैसे ही कोई चीज उम्मीद से अलग हुई, उनका पूरा बैलेंस हिल जाता है। जैरेड यहां एक जबरदस्त बात कहते हैं, डोंट वेट फॉर योर इमोशंस टू एक्सप्लोड, ट्रैक द अर्ली सिग्नल्स। आपका मूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सोचने की स्पीड, ये सब संकेत देते हैं कि अंदर कुछ गलत चल रहा है। उदाहरण, अगर आप ट्रेड लेने से पहले बार बार चार्ट रीचेक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंस खो चुके हों। अगर आप प्रॉफिट होते ही ट्रेड काट रहे हो, तो हो सकता है कि डर आपके फैसलों पर हावी है। इसलिए अपनी ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ ट्रेड का डेटा नहीं, बल्कि हर ट्रेड के वक्त की भावनाओं को भी दर्ज कीजिए। जैसे, इस ट्रेड से पहले बेचैनी थी, यहां कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। यहां लॉस के बाद चुपचाप बैठा रहा, लेकिन दिमाग में गुस्सा था। ये इमोशनल डेटा ही असली सोना है जो आपकी मेंटल ग्रोथ को संभव बनाता है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म वर्सेस लंबी अवधि की अपेक्षाएं की। कई बार हम लंबी सोच के नाम पर अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर देते हैं। जैसे, अभी लॉस हुआ है लेकिन लॉन्ग टर्म में सब अच्छा होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म सुधार तभी आता है जब आप शॉर्ट टर्म में सीखने के लिए तैयार हों। इसलिए हर एक गलत ट्रेड को सुधार का एक कदम मानो, न कि धैर्य के नाम पर नजरअंदाज करने का बहाना। और हां, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए रोजाना के छोटे सुधार बहुत मायने रखते हैं। अब अंत में एक और गहरी बात, एक्सपेक्टेशन से बेहतर है इंटेंशन। एक्सपेक्टेशन मांग करता है, इंटेंशन दिशा देता है। एक्सपेक्टेशन आपको बांधता है, इंटेंशन आपको खोलता है। तो अगली बार जब आप ट्रेड करो, तो यह मत सोचो कि मुझे 5,000 रुपए कमाने हैं, बल्कि यह सोचो कि मुझे हर निर्णय सोच समझकर और संयम से लेना है। जब आपकी सोच परिणाम से हटकर प्रक्रिया पर टिक जाती है, तब आप एक सच्चे प्रोफेशनल बनते हो। अध्याय 5, भाग 1। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी? जब आप मार्केट के उतार चढ़ाव को देखने बैठते हैं, तब आपकी सोच और भावनाएं एक साथ जंग लड़ती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि मार्केट के फैसले ही हमें प्रभावित करते हैं,
लेकिन असल में हमारी सोच के पैटर्न और मानसिक आदतें हमें जीत या हार की ओर ले जाती हैं। जैरेड टेंडलर बताते हैं कि सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि हम मार्केट के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि यह है कि हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे दिमाग में ऐसी छोटी छोटी गलतफहमियां और फालतू चिंताएं होती हैं जो हम जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे फैसलों को खराब कर देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो की। यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें हम बार बार खुद को सोचते पाएंगे, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दूं तो क्या होगा, या दूसरे लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं और मैं पीछे रह जाऊंगा। यह डर इतना गहरा होता है कि कई बार हम बिना सोच समझे ट्रेड्स लेते हैं। फोमो की जड़ होती है अन्य लोगों से तुलना की आदत। जब हम दूसरों के प्रॉफिट को देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं तो दिमाग हमें जल्दी फैसला लेने के लिए दबाव देता है। पर ट्रेडिंग में जल्दीबाजी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यह समझना जरूरी है कि हर ट्रेडर की यात्रा अलग होती है। आप अपनी स्ट्रैटेजी और अपने टाइम फ्रेम पर भरोसा रखिए। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की, परफेक्टिज्म का जाल। बहुत से लोग ट्रेडिंग में परफेक्ट ट्रेड की तलाश में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे कोई गलती कर गए तो उनका पूरा प्रॉफिट खतरे में पड़ जाएगा। पर सच तो यह है कि मार्केट में परफेक्ट ट्रेड होना संभव नहीं है। गलतियां होंगी और वे होना भी चाहिए। जैरेड कहते हैं, मिस्टेक्स आर नॉट फेलियर्स, इग्नोरिंग देम इज। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं वही असली ट्रेडिंग में आगे बढ़ते हैं। इसलिए आपको अपनी गलतियों को गले लगाना सीखना होगा, उन्हें एनालाइज करना होगा और उनसे बेहतर बनने का रास्ता निकालना होगा। इसके लिए एक छोटा लेकिन बेहद असरदार तरीका है, माइक्रो एडजस्टमेंट्स। इसका मतलब है छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना और धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारना। उदाहरण के लिए, ट्रेड लेने से पहले 2 बार गहरी सांस लेना, हर ट्रेड के बाद 5 मिनट का ध्यान लगाना, अपने मूड को जर्नल में लिखना। ये छोटे छोटे कदम आपके मानसिक खेल को मजबूत करने में मदद करते हैं। अगला बड़ा मुद्दा है लॉस अवर्जन यानी नुकसान से बचने की अत्यधिक इच्छा। हमारे दिमाग में यह प्रोग्राम होता है कि नुकसान से बचना प्रॉफिट कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आप लॉस में होते हैं तो आपके अंदर का डर, चिंता और घबराहट बढ़ जाती है, जो आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करती है। यहां पर जैरेड की सलाह है कि नुकसान को एक प्रोसेस का हिस्सा समझो, ना कि अंत। एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान यह नहीं है कि उसने कभी हार नहीं मानी, बल्कि यह है कि उसने हार को कैसे संभाला और उससे क्या सीखा। इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट की आदतें अपनानी होंगी। यह सिर्फ मनी मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक तैयारी भी है। जब आप जानते हैं कि एक ट्रेड में आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, तो आपका दिमाग शांत रहता है और आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। अब बात करते हैं फोकस एंड प्रेजेंस की। मार्केट में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को वर्तमान में रखें। बहुत बार हमारे दिमाग में पुरानी गलतियों की यादें या भविष्य के डर घूमते रहते हैं, जिससे हमारी निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है। जैरेड टेंडलर इस बात पर जोर देते हैं कि आप कैसे अपने दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं। इसका सबसे सरल तरीका है ब्रीदिंग टेक्निक्स। गहरी और धीमी सांसें लेने से आपका दिमाग शांत होता है, तनाव कम होता है और आप बेहतर फोकस कर पाते हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस का अभ्यास भी बेहद मददगार है। मतलब है अपने आसपास की चीजों, अपने शरीर की भावना और अपने सोच पर ध्यान देना बिना उन्हें जज किए। जब आप ट्रेडिंग करते समय माइंडफुल होते हैं तो आप अनावश्यक भावनाओं को अपने फैसलों से दूर रख पाते हैं। अंत में जैरेड इस बात पर जोर देते हैं कि मानसिक गेम को बेहतर बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह लगातार अभ्यास, अपने आप को समझने और छोटे छोटे बदलावों को अपनाने का परिणाम होता है। हर दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप खुद को उस लेवल पर ले जा सकते हैं जहां आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी बनेगा, न कि दुश्मन। अध्याय 5, भाग 2। अब हम उसी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि कैसे आप अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को मजबूत कर सकते हैं और मानसिक बाधाओं को तोड़ सकते हैं। बहुत से ट्रेडर ये सोचते हैं कि सफलता सिर्फ तकनीक और स्ट्रैटेजी पर निर्भर करती है, लेकिन असल में मनोवैज्ञानिक ताकतें ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती हैं। जैरेड टेंडलर बताते हैं कि हर ट्रेडर को खुद से एक सच्चा सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरा दिमाग मेरे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा साथी है या मेरा सबसे बड़ा दुश्मन?
अगर आपका दिमाग आपके साथ है तो मार्केट के उतार चढ़ाव भी आपको नहीं हिला पाएंगे। अगर नहीं तो आप बार बार गिरते रहेंगे, भले ही आपके पास कितनी भी अच्छी रणनीति क्यों न हो। सेल्फ अवेयरनेस यानी अपनी मानसिक स्थिति को जानना इसका पहला कदम है। यह बहुत आसान सुनाई देता है, लेकिन करना उतना आसान नहीं। अक्सर हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं या खुद से झूठ बोलते हैं कि मैंने अपना इमोशन कंट्रोल कर लिया है। पर असल में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तब हमारा दिमाग कई बार घबराता है, घबराहट के कारण गलत फैसले करता है और फिर खुद को कोसता है। इसलिए जैरेड कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी इमोशनल ट्रिगर्स पहचाननी होंगी। ये वे खास पल होते हैं जब आपका दिमाग आपको गलत रास्ते पर ले जाने लगता है, जैसे कि जब आप लगातार नुकसान में होते हैं या जब आप बड़ी प्रॉफिट की लालसा में हो। इन ट्रिगर्स को पहचानना इतना जरूरी है कि आप उनके आने से पहले ही खुद को रोक सकें। इसके लिए आप एक माइंडसेट जर्नल रख सकते हैं। हर दिन ट्रेडिंग के बाद आप लिखिए कि आपको कब कब कैसा महसूस हुआ, किस समय आपको डर या घबराहट हुई और आपने उस स्थिति में क्या किया। इससे आपको अपने इमोशंस को समझने और उन पर काबू पाने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इनर डायलॉग, यानी आपके अपने दिमाग के अंदर चल रही बातों की। यह वह आवाज होती है जो आपकी सोच को दिशा देती है। यदि आपका अंदर का संवाद नकारात्मक और डर से भरा होगा तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसके विपरीत एक पॉजिटिव और संतुलित अंदरूनी बातचीत आपको मजबूत बनाती है। जैरेड कहते हैं कि आपको अपने अंदर चल रहे संवाद पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए तो उसे तुरंत पहचानें और उसे बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं मैं फिर हार जाऊंगा, तो इसे बदलकर कहें मैंने पहले भी मुश्किलें झेली हैं और उनसे निकला हूं, इस बार भी कर लूंगा। यह काम आसान नहीं होता, लेकिन अभ्यास से आप इसे अपने लिए स्वाभाविक बना सकते हैं। इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स कहते हैं, जिसका मतलब है अपने सोचने के तरीके को बदलना ताकि आप बेहतर महसूस करें और बेहतर निर्णय लें। अगला पॉइंट है मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। मार्केट में बहुत से लोग अपनी उम्मीदों को लेकर असली स्थिति से दूर हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि हर ट्रेड से बड़ा मुनाफा होगा या हर बार सही निर्णय लिया जाएगा, पर वास्तविकता इससे बहुत अलग होती है। जब आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं तो छोटे मोटे नुकसान या गलत फैसले आपको ज्यादा प्रभावित करते हैं। इससे आपके इमोशंस फटना शुरू हो जाते हैं और आपकी सोच बिगड़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करें। यह समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग एक प्रोसेस है जिसमें हार जीत दोनों शामिल हैं। हर दिन और हर ट्रेड से सीखना जरूरी है। जब आप खुद को यह याद दिलाएंगे कि कभी कभी हारना भी ठीक है, तो आप अधिक संयमित और समझदार बनेंगे। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की। ट्रेडिंग में तनाव एक आम समस्या है। अगर आप तनाव में आ जाएंगे तो आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा। तनाव से निपटने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसे उपाय अपनाने होंगे जो आपकी मानसिक स्थिति को संतुलित रखें। जैरेड टेंडलर कहते हैं कि ट्रेडर को चाहिए कि वह नियमित रूप से व्यायाम करे, पर्याप्त नींद ले और ध्यान या मेडिटेशन का अभ्यास करे। ये चीजें आपके दिमाग को तरोताजा रखती हैं और आपकी फोकस क्षमता बढ़ाती हैं। इसके बिना कोई भी तकनीकी ज्ञान या मार्केट समझ आपकी मदद नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही ब्रेक्स लेना भी जरूरी है। लगातार ट्रेडिंग करते रहना आपको मानसिक थकान में डाल सकता है। इसलिए ट्रेडिंग से ब्रेक लेकर अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। इस ब्रेक का सही उपयोग करें, फोन बंद करें, टहलें या कुछ हल्का फुल्का पढ़ें। इससे जब आप फिर ट्रेडिंग में लौटेंगे तो आपका दिमाग नया नजरिए से सोच पाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो जैरेड बताते हैं वह है अकाउंटेबिलिटी, यानी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना। जब आप ट्रेडिंग के नतीजों को किसी और के ऊपर नहीं डालेंगे, तब आपकी समझ बढ़ेगी और आप बेहतर ट्रेडर बनेंगे। इसके लिए आप किसी को अपना ट्रेडिंग जर्नल दिखा सकते हैं या ट्रेडिंग में अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। इससे आपको अपनी गलतियों और सफलताओं को स्वीकार करने में मदद मिलेगी। अंत में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का टॉपिक है। ट्रेडिंग में आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, पर यह विश्वास कहीं से अचानक नहीं आता। यह तब बनता है जब आप अपने अनुभव से सीखते हैं, छोटे छोटे सफल कदम उठाते हैं और लगातार खुद को सुधारते रहते हैं। जैरेड की सलाह है कि आप स्मॉल विन्स पर ध्यान दें, यानी हर दिन या हर सप्ताह अपने छोटे छोटे सुधारों को नोट करें और उन्हें सेलिब्रेट करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा
और आप बड़े फैसलों में भी आत्मविश्वासी रहेंगे। साथ ही खुद पर दया करना भी सीखें। अगर कोई ट्रेड गलत गया तो खुद को दोष देने के बजाय समझें कि यह एक सीखने का हिस्सा है। इस तरह का दृष्टिकोण आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में याद रखें कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप उसे समझेंगे, उसका ध्यान रखेंगे और सही दिशा देंगे, तब मार्केट की चुनौतियां भी आसान लगने लगेंगी। अध्याय 6, भाग 1। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ ट्रेडर लगातार जीतते हैं जबकि कुछ बार बार हार के झटके खाते रहते हैं? इसका जवाब सिर्फ तकनीकी ज्ञान या मार्केट की समझ में नहीं छिपा है। असली फर्क आपके मानसिक खेल में होता है। आज हम उसी मानसिक खेल की बात करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकता है। सबसे पहले ध्यान दें कि धैर्य ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत है। मार्केट में जल्दबाजी करने वाले अक्सर अपनी पूंजी खो देते हैं। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि सही मौका समझकर जबरदस्त फैसले लेना है। यह वह कला है जो केवल अनुभव के साथ आती है, लेकिन इसे आप जल्दी भी सीख सकते हैं अगर आप अपने मन को समझने लगें। धैर्य बनाए रखने के लिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। मार्केट की तेजी या मंदी में आने वाले उतार चढ़ाव में डर या लालच से ऊपर उठना होगा। जब आप इस स्थिति में अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, तभी आप मार्केट के गेम के विजेता बन पाते हैं। जैरेड टेंडलर कहते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम अपने ट्रेडिंग प्लान से भटक जाते हैं। अक्सर डर या लालच में हम नियमों को भूल जाते हैं। इसलिए ट्रेडिंग प्लान को बनाने के बाद उसे पूरी सख्ती से फॉलो करना बेहद जरूरी है। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना ऐसी ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में निकल जाना। धैर्य और प्लान के अलावा एडेप्टेबिलिटी भी जरूरी गुण है। मार्केट कभी भी स्थिर नहीं रहता। जो कल काम कर रहा था वह आज फेल हो सकता है। इसलिए अपने आप को लगातार अपडेट करना होगा। यह सिर्फ नए टूल्स सीखना नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट को भी तैयार रखना है कि बदलाव स्वीकार करें। मार्केट की इस अस्थिरता में स्थिर रहने के लिए आप इमोशनल रेजिलियंस यानी मानसिक लचीलापन विकसित करें। इसका मतलब है कि जब कोई ट्रेड गलत हो जाए या नुकसान हो, तब खुद को टूटने न दें, बल्कि उसे सीखने का मौका समझें। हर नुकसान आपको अगले मौके के लिए तैयार करता है। इसके लिए जैरेड एक बेहतरीन तरीका बताते हैं, डिटैच फ्रॉम आउटकम, यानी नतीजे से जुड़ी अपनी भावनाओं को अलग करें। जब आप ट्रेड करते हैं तो सिर्फ अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दें, नतीजा खुद ब खुद बेहतर होगा। इस सोच से आप तनाव कम करेंगे और बेहतर फैसले ले पाएंगे। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की। यह वह आधार है जिस पर आपका पूरा ट्रेडिंग करियर टिका होता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काबू पाना भी है। अगर आप खुद को कमजोर पाते हैं, जैसे कि जल्दी मुनाफा लेने की आदत या बहुत बड़ा रिस्क लेना, तो उस आदत को बदलना ही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन से जुड़ी एक और बात है कंसिस्टेंसी। मार्केट में सफलता के लिए रोजाना एक समान मेहनत और फोकस जरूरी है। अगर आप कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं और फिर छूट जाते हैं, तो जीत दूर ही रहती है। इसलिए अपने ट्रेडिंग रूटीन को ऐसा बनाएं जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें। जैसे खेल में खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग नियमित करते हैं, वैसे ही आपको भी अपनी मानसिक और तकनीकी ट्रेनिंग रोज करनी होगी। इसमें बाजार का अध्ययन, अपने ट्रेडिंग जर्नल की समीक्षा और नए स्ट्रैटेजी सीखना शामिल है। अगला महत्वपूर्ण विषय है फोकस मैनेजमेंट। मार्केट में इतनी सारी आवाजें, खबरें और डेटा होते हैं कि आपका ध्यान बंट सकता है। सही ट्रेडिंग के लिए जरूरी है कि आप अपनी फोकस को सही दिशा में लगाएं। फालतू की बातों या अफवाहों में फंसने की बजाय अपनी योजना पर टिके रहें। इसके लिए ध्यान की एक तकनीक है माइंडफुलनेस। यह आपको वर्तमान में बने रहने में मदद करता है, ताकि आप हर ट्रेड को ताजा नजरिए से देख सकें। जब आप पूरी तरह से वर्तमान पर ध्यान देंगे, तो आप ज्यादा साफ और सही फैसले कर पाएंगे। अब बात करते हैं रिस्क टॉलरेंस की। हर इंसान का रिस्क लेने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग बड़े रिस्क लेने में सहज होते हैं, तो कुछ छोटे। लेकिन मार्केट में सफल होने के लिए अपनी रिस्क क्षमता को समझना और उसी के अनुसार ट्रेड करना जरूरी है। रिस्क से भागना नहीं, बल्कि उसे समझदारी से लेना होता है। जैरेड टेंडलर कहते हैं कि रिस्क टॉलरेंस को सही तरीके से परखने के लिए आपको खुद से ईमानदार होना होगा। जब आप जानते हैं कि आपके लिए कितना रिस्क सुरक्षित है, तो आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। इसके साथ ही अपने ट्रेडिंग प्लान में रिस्क मैनेजमेंट के नियम जोड़ना भी जरूरी है। आखिरी में
हम बात करेंगे मेंटल रिकवरी की। मार्केट में हारना और तनाव लेना आम है, लेकिन जल्दी मनोवैज्ञानिक रूप से रिकवर होना ही असली जीत है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को सही ढंग से हैंडल करें। खुद को मानसिक रूप से ताजा करने के लिए ध्यान, श्वास की तकनीक या शारीरिक व्यायाम करें। एक अच्छा तरीका है कि आप अपनी जीत और हार को जर्नल में लिखें और उनसे सीखें। इससे आप अपनी मानसिक स्थिति को समय समय पर चेक कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। अध्याय 6, भाग 2। जैसे जैसे आप अपने ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ते हैं, यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपकी मानसिक स्थिति आपके प्रदर्शन को सीधे प्रभावित करती है। यहां तक कि जब आपके पास सबसे बेहतर तकनीक और ज्ञान हो, तब भी आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप सफल होंगे या नहीं। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है सेल्फ सैबोटाज, यानी खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में रोड़ा बनना। यह अक्सर अनजाने में होता है। आप जब कोई बड़ा मौका देखते हैं और डर या संदेह के कारण खुद को रोक लेते हैं, तो यह वही सेल्फ सैबोटेज है। इसे समझना और रोकना बेहद जरूरी है। जैरेड टेंडलर बताते हैं कि सेल्फ सैबोटेज के पीछे अक्सर कई गहरे कारण होते हैं, जैसे डर, आत्मसंदेह या परफेक्शनिस्ट माइंडसेट। परफेक्शनिस्ट बनने का मतलब यह नहीं कि आप हर बार सब कुछ सही करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप ऐसे स्तर पर खुद को सेट कर लेते हैं जो असलियत में पूरी तरह हासिल नहीं हो सकता। इससे तनाव और असफलता महसूस होती है। इसलिए सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि गलतियां होना ट्रेडिंग का हिस्सा है। हर गलती से सीखना ही सफलता की सीढ़ी है। अगर आप लगातार खुद को गलतियों के लिए दंडित करते हैं, तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, जब भी आप अपने आप को कोई नकारात्मक बात कहते हैं, जैसे मैं असफल हो जाऊंगा या मैं इसे नहीं कर सकता, तो तुरंत उस सोच को रोकना सीखें। इसे बदलकर कहें, मैं सीख रहा हूं या मैं बेहतर कर सकता हूं। यह पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके माइंडसेट को मजबूत करता है। ट्रेडिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट आपके खिलाफ हो और उस समय आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना पड़ता है। ऐसा करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप अपनी मानसिक स्थिति को समझते हैं और उसे प्रैक्टिस के जरिए मजबूत करते हैं, तो आप इन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले पाएंगे। यहां एक महत्वपूर्ण तरीका है मेंटल ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब है कि आप जानें कि कौन सी चीजें आपकी सोच को नकारात्मक दिशा में ले जाती हैं, जैसे कि अचानक मार्केट में भारी गिरावट, कोई बड़ा नुकसान या फिर किसी ट्रेडर की तारीफ जो आपसे बेहतर कर रहा हो। जब आप अपने ट्रिगर्स पहचान लेते हैं, तो आप उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस ट्रिगर को पहचानने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको पता चले कि कोई ट्रेडर आपका मनोबल गिरा रहा है, तो खुद से कहें, उनकी सफलता मेरी असफलता नहीं है, मैं अपनी यात्रा पर हूं। ऐसा सोचने से आपका माइंड मजबूत रहेगा। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। यह एक बहुत पावरफुल तकनीक है जिसमें आप खुद को सफल ट्रेड करते हुए और शांत मानसिक स्थिति में कल्पना करते हैं। नियमित रूप से इस तरह की विजुअलाइजेशन आपकी सोच को पॉजिटिव बनाती है और आपको लक्ष्य के करीब ले जाती है। विजुअलाइजेशन का अभ्यास तब करें जब आप मानसिक रूप से स्थिर हों, जैसे सुबह उठते समय या सोने से पहले। जब आप अपने दिमाग में लगातार सफलता की छवि बनाएंगे, तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करने लगता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है रूटीन बिल्डिंग। ट्रेडिंग में सफलता का रहस्य रोजाना की आदतों में छिपा है। एक मजबूत और पॉजिटिव दिनचर्या आपके माइंड को फोकस में रखती है। इसमें मार्केट का अध्ययन, जर्नलिंग, शारीरिक व्यायाम और मानसिक विश्राम शामिल हैं। रूटीन ऐसा हो जो आपके शरीर और दिमाग दोनों को संतुलित रखे। उदाहरण के लिए, सुबह हल्की एक्सरसाइज करें, ट्रेडिंग से पहले ध्यान लगाएं और ट्रेड के बाद अपनी दिनचर्या को नोट करें। ये छोटे छोटे कदम आपकी सफलता में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड रिव्यू की। हर ट्रेड के बाद अपनी भावनाओं और फैसलों को लिखना बहुत जरूरी है। यह आपको अपने ट्रेडिंग पैटर्न समझने में मदद करता है और जहां सुधार की जरूरत होती है, वहां काम करने का मौका देता है। ट्रेड रिव्यू के दौरान देखें कि किस समय आपका मन घबराया, कब आपने अपने प्लान से भटकाव किया और कब आपने सही निर्णय लिया। इससे आपको खुद को बेहतर समझने में मदद मिलेगी और भविष्य में बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी। जैरेड टेंडलर की सलाह है कि जब भी आप हार का सामना करें, तो उसे व्यक्तिगत असफलता के रूप में न लें, बल्कि इसे सीखने के एक अवसर के रूप में देखें। यह सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी
और आप जल्द ही हार से उबर पाएंगे। इसके अलावा ब्रीदिंग टेक्निक्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। गहरी सांस लेना और ध्यान लगाना तनाव को कम करता है और आपको शांत बनाता है। जब मार्केट तनावपूर्ण हो तो कुछ मिनट के लिए सांस पर ध्यान केंद्रित करना आपकी सोच को साफ करता है। अंत में सपोर्ट सिस्टम का महत्व समझें। एक ऐसा ग्रुप या मेंटर होना जो आपकी परेशानियों को समझे और मार्गदर्शन करे, आपके मानसिक खेल को बेहतर बनाएगा। अकेले संघर्ष करने की बजाय एक सकारात्मक समुदाय में रहना आपको प्रेरित रखेगा। इस तरह आपका मानसिक खेल जितना मजबूत होगा, आपकी ट्रेडिंग में सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। इस अध्याय में हमने जाना कि सेल्फ सैबोटेज को कैसे पहचाना जाए, पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाए और अपने रोजाना के रूटीन और मानसिक तकनीकों से अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। अगर आप इन बातों को अपनी ट्रेडिंग में अपनाएंगे तो आप न सिर्फ मार्केट में बेहतर प्रदर्शन करेंगे बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान भी पाएंगे। अध्याय 7, भाग 1। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो अक्सर लोग सिर्फ तकनीक और रणनीतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली फर्क आपके मानसिक खेल में होता है। यह अध्याय इस बात पर गहराई से चर्चा करता है कि कैसे आप अपने दिमाग की शक्ति का पूरा उपयोग कर सकते हैं ताकि मार्केट में निरंतर सफलता हासिल कर सकें। सबसे पहले समझें कि हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है। एक है आपका कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, निर्णय लेता है और योजनाएं बनाता है। दूसरा है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके आदतों, भावनाओं और प्रतिक्रिया के तरीके को नियंत्रित करता है। ट्रेडिंग में आपका सबकॉन्शियस माइंड ही असली खिलाड़ी होता है। जब आप किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप तेजी से निर्णय लेते हैं। अक्सर वह निर्णय आपकी प्रैक्टिस, अनुभव और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड डर या अनिश्चितता से भरा हो तो आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना बेहद जरूरी है। इसका सबसे प्रभावी तरीका है मेंटल कंडीशनिंग। यह प्रैक्टिस आपको हर दिन अपनी सोच को सकारात्मक और फोकस्ड बनाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, ट्रेडिंग से पहले कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने दिमाग को शांत करें और खुद को याद दिलाएं कि आप तैयार हैं, आप फोकस्ड हैं। इसके अलावा नियमित रूप से मेंटल रिहर्सल करें, जिसमें आप खुद को सफल ट्रेड करते हुए कल्पना करें। यह विजुअलाइजेशन तकनीक आपके अवचेतन मन को यह सिखाती है कि सफलता संभव है और आपके निर्णय अधिक तेज और सही होंगे। एक और जरूरी पॉइंट है इमोशनल डिटैचमेंट। ट्रेडिंग में जब आप भावनाओं से जुड़ जाते हैं तो आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। जीत या हार से जुड़े भाव आपको सही सोचने से रोक सकते हैं। इसलिए आपको अपनी भावनाओं को पहचानना सीखना होगा, लेकिन उन्हें अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसे जैसे आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, आप अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहेंगे, बिना डर या लालच के। यह आत्मनियंत्रण ही आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखेगा। अब बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। ट्रेडिंग में तनाव होना सामान्य है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से मैनेज न किया जाए तो यह आपकी सोच और निर्णय को बिगाड़ सकता है। इसलिए हर दिन कुछ समय ध्यान, योग या हल्की एक्सरसाइज के लिए निकालें। यह आपके मानसिक तनाव को कम करता है और आपकी एकाग्रता बढ़ाता है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आपका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे आप बिना सोच समझे फैसले ले सकते हैं। इसीलिए तनाव के लक्षणों को पहचानना और उन्हें तुरंत नियंत्रित करना सीखना जरूरी है। ट्रेडिंग में एक और बड़ी समस्या है ओवर ट्रेडिंग। जब आप लगातार ज्यादा ट्रेड करते हैं, खासकर जब आपका दिमाग थका हुआ या अस्थिर हो, तो गलतियां बढ़ जाती हैं। इसका समाधान है अपने दिमाग की सुनना। अगर आप थका हुआ महसूस करें तो ब्रेक लें, खुद को समय दें ताकि आपकी मानसिक ऊर्जा फिर से भर सके। इसके अलावा गोल सेटिंग एक मजबूत मानसिक खेल का हिस्सा है। सिर्फ बड़े मुनाफे के पीछे भागना सही नहीं है। छोटे छोटे लक्ष्यों को सेट करें और उन्हें पूरा करने पर खुद को प्रोत्साहित करें। इससे आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है और आप लगातार सुधार करते रहते हैं। जेरेड टेंडलर बताते हैं कि सफलता के लिए खुद के साथ ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। यह आत्म जागरूकता आपके ट्रेडिंग को बेहतर बनाएगी। ट्रेडिंग के दौरान ध्यान रखें कि हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। पिछली हार या नुकसान को अपने ऊपर भारी न लें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अगर आप पुराने अनुभवों में फंस जाएंगे तो आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। अंत में सबसे महत्वपूर्ण है पेशेंस। मार्केट में सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह धैर्य का खेल है।
जब आप धैर्य से काम लेते हैं तो आप बेहतर फैसले लेते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ स्टेडी प्रोग्रेस करते हैं। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे आप अपने दिमाग को मानसिक कंडीशनिंग, इमोशनल डिटैचमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सही गोल सेटिंग के जरिए मजबूत बना सकते हैं। ये सब मिलकर आपको ट्रेडिंग में एक विजेता बनाएंगे। अध्याय 7, भाग 2। अब जब हमने समझा कि मानसिक तैयारी और नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है, तो अगली बात आती है, कैसे आप अपने अंदर से नकारात्मक सोच को निकाल सकते हैं और सकारात्मक सोच को मजबूती से विकसित कर सकते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग होता है। वह आपको डराता है, आपको अनिश्चितता में डाल देता है और बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं या मुझे नुकसान होगा। ये सवाल आपके दिमाग में बार बार आते रहते हैं और आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। इस नकारात्मकता से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है इसे पहचानना और उसे बदलना। सबसे पहले अपने मन की आवाजों को सुनना सीखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे दबाने की बजाय उससे सवाल पूछें, क्या यह सोच सच है? क्या मेरे पास इसके विपरीत कोई सबूत है? यह सवाल आपको अपने सोच के पैटर्न को समझने और गलतफहमियों को दूर करने में मदद करेंगे। दूसरी बात, अपने आप को छोटे छोटे सकारात्मक एफर्मेशंस दें। ये वो वाक्य होते हैं जो आप खुद को बार बार बोलते हैं, जैसे मैं एक सक्षम ट्रेडर हूं, मैं सही निर्णय लेता हूं, या हर अनुभव मुझे बेहतर बनाता है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बदलाव लाता है। जब आप गलतियां करते हैं या नुकसान उठाते हैं, तो खुद को दोष देने की बजाय उसे सीखने का मौका समझें। हर असफलता में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, जो आपको अगली बार बेहतर ट्रेड करने में मदद करेगा। यह माइंडसेट आपको निरंतर सुधार की ओर ले जाता है। इसके अलावा ध्यान दें कि आपकी रोजाना की आदतें आपके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। अच्छी नींद लें, संतुलित भोजन करें और नियमित व्यायाम करें। ये छोटे छोटे कदम आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं और आपको तनाव से लड़ने में मदद करते हैं। ट्रेडिंग के दौरान सेल्फ टॉक बहुत मायने रखता है। जब आप खुद से बात करते हैं तो अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर चुनें। नकारात्मक सेल्फ टॉक से बचें, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या मैं फिर से हार जाऊंगा। इसके बजाय सोचें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं या हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। जैसे जैसे आप अपने दिमाग के नकारात्मक पैटर्न को बदलेंगे, आपकी ट्रेडिंग पर भी इसका असर दिखने लगेगा। आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे, बेहतर फैसले लेंगे और मार्केट के उतार चढ़ाव में स्थिर रह पाएंगे। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की, जो मानसिक गेम का एक बड़ा हिस्सा है। बिना डिसिप्लिन के कोई भी रणनीति काम नहीं करती। आपको अपने नियमों का पालन करना होगा, चाहे मार्केट किसी भी दिशा में जाए। डिसिप्लिन आपको अनावश्यक जोखिम से बचाता है और आपके ट्रेडिंग प्लान को सशक्त बनाता है। डिसिप्लिन तब मजबूत होता है जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। याद रखें, मार्केट में भावनाएं आपका दुश्मन है। जब भी आपको लगे कि डर, लालच या हताशा आपके दिमाग पर हावी हो रही है, तो तुरंत ब्रेक लें और अपने आप को शांत करें। इसके लिए आप अपने दिनचर्या में कुछ ऐसे नियम बना सकते हैं, जैसे कि एक दिन में ट्रेड की अधिकतम संख्या तय करें। हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस पहले से सेट करें। नुकसान के बाद ट्रेडिंग से थोड़ा समय के लिए ब्रेक लें। ये छोटे छोटे नियम आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे और आपको मार्केट की अनिश्चितताओं में टिकाए रखेंगे। इसके अलावा मार्केट में एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। कभी कभी आपकी योजना काम नहीं करती, तो उसे सुधारने या बदलने का साहस होना चाहिए। मानसिक रूप से लचीला बनना आपको नए परिस्थितियों के अनुकूल बना देता है, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेडिंग का मानसिक खेल उतना ही महत्व रखता है जितना कि तकनीकी ज्ञान। आपके अंदर की मानसिक ताकत ही आपके फैसलों को स्थिरता और समझदारी देती है। इसीलिए अपनी मानसिक फिटनेस पर रोजाना काम करना आवश्यक है। अंत में ध्यान रखें कि यह एक निरंतर यात्रा है। हर दिन, हर ट्रेड के साथ आप अपने मानसिक खेल को बेहतर बना सकते हैं। धैर्य और प्रतिबद्धता से आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफल ट्रेडर बन सकते हैं। अध्याय 8, भाग 1। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को बना या बिगाड़ सकता है? यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक तैयारी और मानसिक गेम की गहराई है जो आपके निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करती है।
अगर आप अपने अंदर की शंका, डर और अस्थिरता को समझने और नियंत्रित करने में सक्षम हैं, तो आपका रास्ता सफलता की ओर स्वतः खुल जाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने मन को समझना और नियंत्रित करना। मार्केट की अस्थिरता और तेजी से बदलती परिस्थितियां आपके दिमाग पर दबाव बनाती हैं, जिससे आप अनजाने में गलत फैसले लेने लगते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है अपनी सोच और भावनाओं को समझना। यह समझना जरूरी है कि मनुष्य का दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक है रैशनल, तार्किक दिमाग, और दूसरा है इमोशनल, भावनात्मक दिमाग। तार्किक दिमाग सोचता है, योजना बनाता है और डेटा के आधार पर निर्णय लेता है। वहीं भावनात्मक दिमाग डर, लालच, घबराहट और उम्मीद जैसी भावनाओं से चलता है। ट्रेडिंग में अक्सर इमोशनल दिमाग ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जिससे नुकसान होता है। तो सवाल यह है कि हम कैसे अपने भावनात्मक दिमाग को नियंत्रित कर तार्किक सोच को मजबूत करें। इसका जवाब है अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कब आपका भावनात्मक दिमाग हावी हो रहा है। जब आपको लगे कि आप जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हैं, ज्यादा जोखिम उठा रहे हैं या लगातार ट्रेड के बाद बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो यह चेतावनी है कि आपकी भावनाएं आपके ऊपर हावी हो रही हैं। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक बहुत आसान तरीका है अपने ट्रेडिंग जर्नल में अपने भावनात्मक अनुभव भी लिखना। केवल यह नहीं कि आपने कौन सा ट्रेड किया या कितना मुनाफा नुकसान हुआ, बल्कि यह भी कि उस वक्त आपकी मानसिक स्थिति क्या थी। क्या आप घबराए हुए थे? क्या आप लालची थे? क्या आप थके हुए थे? जब आप अपने मानसिक हालात को समझने लगेंगे, तो आप उन्हें बेहतर तरीके से संभाल भी पाएंगे। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि जब आप पहचान लें कि आपकी भावनाएं आपको प्रभावित कर रही हैं, तो आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करें। इसके लिए कुछ तरीके हैं। गहरी सांस लेना। जब तनाव महसूस हो तो गहरी और धीमी सांस लें। यह आपके दिमाग को शांत करता है। ब्रेक लेना। अगर आप बहुत ज्यादा घबराहट महसूस करें तो ट्रेडिंग से थोड़ा वक्त के लिए दूर रहें। माइंडफुलनेस या ध्यान। रोजाना कुछ मिनट ध्यान लगाने से आपका मन शांत होता है और आप ज्यादा स्पष्ट सोच पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कॉन्फिडेंस, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचाव। आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास आपको जोखिमों को कम आंकने और जल्दबाजी में निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। इसीलिए खुद के निर्णयों की जांच करते रहें और जरूरत पड़े तो विशेषज्ञ सलाह लें। ट्रेडिंग में आपके मानसिक गेम की ताकत यह भी तय करती है कि आप लॉस को कैसे हैंडल करते हैं। हर ट्रेडर को नुकसान होता है, लेकिन सफल ट्रेडर वही होते हैं जो नुकसान को स्वीकार करते हैं, उससे सीखते हैं और अगली बार बेहतर रणनीति के साथ आते हैं। नुकसान को व्यक्तिगत हार समझना गलत है। यह एक सीखने का हिस्सा है जो आपको बेहतर बनाता है। अपने दिमाग को लगातार ट्रेनिंग देना जरूरी है। जैसे आप शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही दिमाग को मानसिक एक्सरसाइज की जरूरत होती है। इसके लिए आप विजुअलाइजेशन का सहारा ले सकते हैं। अपने ट्रेडिंग के सफल परिणामों की कल्पना करें। अपने आप को शांत और नियंत्रण में महसूस करें। यह अभ्यास आपके सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक दिशा देता है। ट्रेडिंग के दौरान गोल सेटिंग भी आपकी मानसिक ताकत बढ़ाता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं जो आप आसानी से प्राप्त कर सकें। यह आपको लगातार प्रेरित रखेगा और मानसिक संतुलन बनाए रखेगा। लेकिन ध्यान रहे कि लक्ष्य असंभव या बहुत बड़े न हों, क्योंकि उनसे निराशा हो सकती है। जब आप खुद को सकारात्मक मानसिक अवस्था में रखते हैं, तो आपका निर्णय लेने का तरीका भी बेहतर होता है। आप बिना घबराहट या जल्दबाजी के सोच समझकर फैसले लेते हैं। यह मानसिक शांति ही आपको मार्केट की अनिश्चितताओं में टिकाए रखती है। अंत में याद रखें कि मानसिक गेम कोई एक दिन या एक हफ्ते में मजबूत नहीं होता। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निरंतर अभ्यास, धैर्य और आत्मनिरीक्षण शामिल है। जब आप इस दिशा में मेहनत करेंगे, तो आपकी ट्रेडिंग में स्थिरता, आत्मविश्वास और सफलता अपने आप बढ़ेगी। अध्याय 8, भाग 2। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो अक्सर तकनीकी विश्लेषण, चार्ट्स और मार्केट के डेटा पर जोर दिया जाता है, लेकिन असली फर्क बनता है आपके मानसिक गेम से। आपका दिमाग ही वह इंस्ट्रूमेंट है जो आपके ट्रेडिंग के फैसलों को जन्म देता है। अगर आपका मानसिक गेम मजबूत होगा, तो आप बेहतर निर्णय लेंगे और मार्केट की चुनौतियों को आसानी से पार कर पाएंगे। अधिकांश ट्रेडर एक ही गलती करते हैं। वे अपने दिमाग के इमोशनल पार्ट को अनदेखा कर देते हैं। वे सोचते हैं
कि केवल सही रणनीति और तकनीकी ज्ञान ही काम आएगा, पर असल में जब भावनाएं नियंत्रण में नहीं होती तो सबसे अच्छी रणनीतियां भी फेल हो जाती हैं। डर, लालच, घबराहट और उम्मीदें जब बढ़ जाती हैं तो वे आपके फैसलों को खराब कर देती हैं। इसीलिए सबसे पहला कदम है अपने दिमाग के इमोशंस को पहचानना। जब भी आप ट्रेड करें तो खुद से पूछें, क्या मैं डर के कारण यह निर्णय ले रहा हूं, या क्या मेरी लालच मुझे अधिक जोखिम लेने पर मजबूर कर रही है। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानने लगेंगे तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा। यह सिर्फ जागरूकता का खेल है। दूसरा बहुत जरूरी टूल है इमोशनल डिटैचमेंट। मतलब है कि आप मार्केट की हर छोटी चाल पर व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया न करें। मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहेंगे और इसका आपकी व्यक्तिगत भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप एक पेशेवर ट्रेडर हैं और आपको हर निर्णय को एक ठंडे दिमाग से लेना है। इमोशनल डिटैचमेंट हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन इसे विकसित किया जा सकता है। इसके लिए रोजाना मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और खुद के मानसिक स्टेट पर ध्यान देना बहुत मददगार रहता है। जब आप अभ्यास करते हैं कि भावनाओं से ऊपर उठकर सोचें, तो आप अपने ट्रेडिंग में बेहतर नियंत्रण ला सकते हैं। तीसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट का मानसिक पक्ष। जब आप जोखिम को सही तरह से मैनेज करते हैं तो आपका मन शांत रहता है। आपको पता होता है कि अगर नुकसान होगा तो भी वह आपके कुल कैपिटल का एक छोटा हिस्सा होगा। इससे आपका डर कम होता है और आप बिना घबराहट के ट्रेड कर पाते हैं। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन बिना नियंत्रण के जोखिम लेना मानसिक दबाव को बढ़ाता है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक और चीज आती है स्टॉप लॉस लगाना और उसे मानना। यह ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मानसिक चैलेंज होता है। अक्सर लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन मार्केट के अचानक मूवमेंट पर उसे हटा देते हैं या ट्रेड को लंबा खींच लेते हैं। यह लालच और डर का खेल है जो नुकसान को बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लें कि स्टॉप लॉस एक जरूरी सुरक्षा कवच है, तो आप अपने नुकसान को सीमित कर पाएंगे और मानसिक तौर पर भी स्थिर रहेंगे। चौथा बिंदु है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का मानसिक गेम। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए नियमित और अनुशासित रहना बेहद जरूरी है। आपकी मानसिकता तभी मजबूत होगी जब आप अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन पूरी सच्चाई से करें, चाहे मार्केट का मूड कैसा भी हो। इस अनुशासन के बिना आपका दिमाग आसानी से विचलित हो जाता है और आप छोटी छोटी भावनाओं में फंस जाते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है अपने नियमों को हर हालत में मानना, हार के बाद भी उम्मीद बनाए रखना और अपने लक्ष्य पर फोकस रखना। अगर आप इन बातों को समझ लें और उन्हें अपनी आदत बना लें तो आपका मानसिक गेम बहुत मजबूत होगा। पांचवां और अंतिम महत्वपूर्ण बात है सेल्फ टॉक और माइंडसेट की शक्ति। आपके दिमाग में जो बातें चल रही हैं वे आपकी ट्रेडिंग पर बड़ा असर डालती हैं। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं असफल हूं या मैं मार्केट में कभी जीत नहीं सकता, तो यह नकारात्मक सोच आपको नीचे गिरा सकती है। लेकिन अगर आप खुद को कहते हैं मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, तो यह सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाएगी। इसलिए अपने दिमाग में सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें भरें। अपने आप से दोस्ताना और सहायक भाषा में बात करें। जब भी कोई ट्रेड ठीक न हो तो खुद को दोष देने की बजाय सोचें कि यह एक सीख है और आप अगली बार बेहतर करेंगे। ट्रेडिंग का मानसिक गेम केवल तब जीतता है जब आप अपने दिमाग के साथ समझदारी से व्यवहार करें। इसे मजबूत बनाने के लिए रोजाना अभ्यास करें, अपनी भावनाओं को समझें, जोखिम को संभालें और खुद को सकारात्मक ऊर्जा दें। याद रखें, मार्केट जितना भी कठिन क्यों न हो, अगर आपका मानसिक गेम मजबूत है तो आप हर परिस्थिति में विजेता बन सकते हैं। अध्याय 9, भाग 1। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा विरोधी कोई और नहीं बल्कि आपका खुद का दिमाग होता है? मार्केट के उतार चढ़ाव से ज्यादा नुकसान अक्सर हमारी सोच और फैसलों की कमजोरी से होता है। यही वजह है कि सबसे सफल ट्रेडर वो होते हैं जिनका मानसिक गेम सबसे मजबूत होता है। आज हम इसी मानसिक गेम की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने अंदर छुपे डर, संदेह और मानसिक बाधाओं को पार करके ट्रेडिंग में असली सफलता पा सकते हैं। ट्रेडिंग का असली मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। जब आप अपने दिमाग को समझने लगते हैं, तब आप अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो हर ट्रेडर को समझनी चाहिए वह यह है
कि आपकी मानसिक स्थिति आपके ट्रेडिंग परिणामों को सीधे प्रभावित करती है। इसलिए आपको अपने मानसिक ब्लॉक्स को पहचानना होगा और उन्हें दूर करने का तरीका सीखना होगा। जब हम मानसिक ब्लॉक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो विचार, विश्वास या आदतें जो हमें सफलता से रोकती हैं। उदाहरण के लिए डर। अक्सर हम जोखिम लेने से डरते हैं क्योंकि हम हारने का डर महसूस करते हैं। यह डर हमें छोटे और सुरक्षित फैसलों की ओर ले जाता है, जो कई बार हमारे विकास में बाधा बनता है। डर को पहचानना और उससे ऊपर उठना पहली चुनौती है। इसी तरह संदेह भी एक बड़ी बाधा है। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो हर निर्णय मुश्किल हो जाता है। संदेह आपके दिमाग में लगातार सवाल उठाता है, क्या यह निर्णय सही है? क्या मुझे अब पीछे हट जाना चाहिए? यह मानसिक शोर आपको फोकस खोने और गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। इसलिए मानसिक गेम का पहला कदम है अपने आप को समझना। अपने डर और संदेह को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। इससे आपका नियंत्रण बढ़ेगा और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। ट्रेडिंग में कई बार हम अनावश्यक बातें सोचकर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, जैसे कि पिछली गलतियों पर ज्यादा ध्यान देना, मार्केट की हर खबर पर प्रतिक्रिया देना या दूसरों के विचारों में उलझ जाना। इन सब चीजों से बचना जरूरी है। अपनी ऊर्जा को सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाएं जो आपकी ट्रेडिंग को सुधारें। आपका माइंडसेट भी बहुत मायने रखता है। एक विजेता ट्रेडर वह होता है जो गलती करने से डरता नहीं, बल्कि गलती से सीखता है। वह निराशा में नहीं फंसता, बल्कि हर बार खुद को उठाता है और नए जोश से ट्रेडिंग करता है। यह सोच आपको हर बार बेहतर बनाने में मदद करती है। इसके अलावा मानसिक मजबूती पाने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। जैसे शारीरिक फिटनेस के लिए रोजाना व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मानसिक फिटनेस के लिए माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक जरूरी हैं। ये आदतें आपके दिमाग को शांत और केंद्रित बनाए रखती हैं, जिससे आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। ट्रेडिंग में धैर्य भी एक बड़ा गुण है। जब आप जल्दी में निर्णय लेते हैं तो गलती की संभावना बढ़ जाती है। धैर्य रखना सीखें और मार्केट की सही स्थिति का इंतजार करें। यह धैर्य आपको नुकसान से बचाएगा और जीत की संभावनाएं बढ़ाएगा। अंत में याद रखें कि ट्रेडिंग का मानसिक गेम कभी खत्म नहीं होता। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें रोजाना सुधार और आत्मनिरीक्षण की जरूरत होती है। जब आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपका ट्रेडिंग गेम ने केवल बेहतर परिणाम दिए हैं, बल्कि आपका जीवन भी अधिक संतुलित और खुशहाल हुआ है। अध्याय 9, भाग 2। जब आप मानसिक गेम की गहराई में उतरते हैं तो आपको यह समझना होगा कि आपकी सोच की ताकत आपके ट्रेडिंग करियर का आधार है। एक सफल ट्रेडर वह नहीं होता जो हर ट्रेड जीतता है, बल्कि वह होता है जो हार के बावजूद भी खुद को संभालता है और लगातार सीखता रहता है। इस अध्याय में हम बात करेंगे उन खास मानसिक टूल्स की जो आपको ट्रेडिंग में मजबूत बनाएंगे और हार को जीत में बदलने की क्षमता देंगे। सबसे पहले बात करते हैं फोकस की। फोकस यानी अपने ध्यान को केवल उस चीज पर लगाना जो आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। मार्केट में बहुत सारी आवाजें होती हैं, खबरें, अफवाहें, सोशल मीडिया और कई तरह की सलाह। इन सब में उलझकर आपका ध्यान बंट जाता है और आप सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए फोकस को बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान पर विश्वास करें और बिना वजह विचलित न हो। फोकस के बिना कोई भी रणनीति सफल नहीं हो सकती। दूसरा टूल है भावनाओं का नियंत्रण। ट्रेडिंग में गुस्सा, लालच, डर और उम्मीद, ये सब भावनाएं आती हैं। अगर इन्हें नियंत्रित न किया जाए तो ये आपके निर्णयों को बिगाड़ सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई बड़ा नुकसान किया और आप गुस्से में आकर जल्दबाजी में नया ट्रेड कर देते हैं तो नुकसान और बढ़ सकता है। इसलिए भावनाओं को समझना और उन्हें काबू में रखना सीखना बहुत जरूरी है। यह आसान नहीं होता, लेकिन अभ्यास से संभव है। इसके लिए आप कुछ मानसिक व्यायाम कर सकते हैं, जैसे गहरी सांस लेना, कुछ समय के लिए ब्रेक लेना या ध्यान लगाना। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविश्वास। जब आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम और रणनीति पर भरोसा रखते हैं, तब आपका निर्णय मजबूत होता है। आत्मविश्वास आपको डर और संदेह से लड़ने में मदद करता है, लेकिन ध्यान रखें कि आत्मविश्वास अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। यह अनुभव, सीख और तैयारी पर आधारित होना चाहिए।
बिना तैयारी के आत्मविश्वास झूठा होता है, जो अंततः नुकसान का कारण बनता है। चौथा टूल है सहनशीलता। ट्रेडिंग में हार और असफलताएं आएंगी, यह निश्चित है, लेकिन जो ट्रेडर हार के बावजूद लगातार आगे बढ़ता है वही अंत में विजेता बनता है। आप जितने ज्यादा मानसिक दबाव में रहेंगे उतना ही आपकी सहनशीलता काम आएगी। सहनशीलता का मतलब है कि आप अपने नुकसान को स्वीकार करें, उनसे सीखें और फिर अगली बार बेहतर तैयारी के साथ आएं। एक और जरूरी बात है पॉजिटिव माइंडसेट। हमेशा सकारात्मक सोच रखें कि आप हर दिन बेहतर हो रहे हैं। यह सोच आपको मोटिवेट रखती है और निराशा से बचाती है। जब मार्केट आपके खिलाफ हो तब भी आप खुद को याद दिलाएं कि यह अस्थायी है और आप इसमें सुधार कर सकते हैं। सकारात्मक सोच आपके दिमाग को शांत रखती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है। अब बात करते हैं रूटीन की। मानसिक गेम को मजबूत करने के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना जरूरी है। इसमें सुबह के समय मेडिटेशन या माइंडफुलनेस अभ्यास शामिल हो सकता है। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच के साथ करें। साथ ही ट्रेडिंग से पहले अपने प्लान की समीक्षा करें और ट्रेड के बाद उसका विश्लेषण करें। यह आदतें आपको फोकस और आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करेंगी। ग्रुप सपोर्ट भी एक प्रभावी तरीका है। कभी कभी अकेले मानसिक दबाव संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप एक ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां आप अपने अनुभव साझा कर सकें और दूसरों से सीख सकें। यह आपको भावनात्मक सहारा देता है और मानसिक मजबूती बढ़ाता है। आखिर में लगातार सीखते रहना और खुद को अपडेट रखना भी जरूरी है। मार्केट बदलता रहता है और आपकी सोच और रणनीतियां भी बदलनी चाहिए। नई तकनीकें, नए विचार और नए दृष्टिकोण अपनाएं। एक खुला और लचीला दिमाग आपको तेजी से आगे बढ़ाएगा। ट्रेडिंग में आपका मानसिक गेम जितना मजबूत होगा, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। इसीलिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें, भावनाओं को नियंत्रित करें और हमेशा बेहतर बनने का प्रयास करें। यही असली ट्रेडिंग की कला है। अध्याय 10, भाग 1। आपका दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही ट्रेडिंग में जीत की कुंजी है। आखिरकार मार्केट में जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वह सिर्फ पैसा या तकनीक नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जो अपने मानसिक खेल में माहिर होता है। इस अंतिम अध्याय में हम उन गहरे और असरदार मानसिक सिद्धांतों को समझेंगे जो आपके ट्रेडिंग करियर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि असली जीत सिर्फ मुनाफे में नहीं, बल्कि अपने आप पर नियंत्रण पाने में है। जब आप मार्केट की उथल-पुथल से प्रभावित न होकर स्थिरता के साथ अपनी रणनीति पर टिके रहते हैं, तभी आप लंबे समय तक सफल हो पाते हैं। यह स्थिरता केवल तकनीकी ज्ञान से नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती से आती है। इसका मतलब है कि आप हर स्थिति में अपने इमोशंस को काबू में रखें, बिना घबराए और बिना लालच में आए सही निर्णय लें। इसके लिए सबसे जरूरी है अपनी सोच की आदतों को बदलना। अक्सर हम सोचते हैं कि हारना बुरा है और जीतना अच्छा, लेकिन असली स्मार्ट ट्रेडर जानता है कि हार भी सीखने का एक तरीका है। हार को अपनी कमजोरी न समझें, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाएं। हर बार जब आप हारते हैं तो यह सोचें कि यह एक मौका है अपनी रणनीति को सुधारने का, अपने मानसिक गेम को मजबूत करने का। अब बात करते हैं माइंडफुलनेस की, जो आज के समय में सबसे प्रभावशाली मानसिक अभ्यास माना जाता है। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह से अपने वर्तमान पल में होना, बिना किसी चिंता या पूर्वाग्रह के। जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग निर्णयों को ज्यादा स्पष्ट और शांतिपूर्ण तरीके से लेते हैं। यह आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के दौरान घबराहट से बचाता है और आपको फोकस बनाए रखने में मदद करता है। माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए आप रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान कर सकते हैं। यह व्यायाम आपकी सोच को स्थिर करता है और तनाव को कम करता है। ट्रेडिंग में जहां हर पल फैसला लेना होता है, यह अभ्यास आपको तेजी से परंतु सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता देता है। अगला पॉइंट है मेटाकॉग्निशन, यानी अपने खुद के सोचने के तरीके पर नजर रखना। यह बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर हमारा दिमाग अनजाने में गलत निर्णय लेने लगता है। अगर आप अपनी सोच पर नजर रखें तो आप समझ पाएंगे कि कब आप डर से, कब लालच से या कब गुस्से में फैसला ले रहे हैं। यह जागरूकता आपको सही समय पर ब्रेक लेने और अपनी सोच को रीसेट करने में मदद करती है। जब भी आप महसूस करें कि आपकी सोच ने नियंत्रण खो दिया है,
तो तुरंत रुकें और खुद से सवाल करें, क्या मेरा निर्णय तर्क संगत है? क्या मैं किसी भावना में फंसा हुआ हूं? क्या मैं अपना ट्रेडिंग प्लान भूल गया हूं? ये सवाल आपको वापस सही रास्ते पर ले आएंगे। इस अध्याय में एक बहुत जरूरी बात यह भी है कि आप अपनी मानसिक कमजोरी को स्वीकार करें। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अपनी कमजोरियों को जानना और स्वीकार करना आपकी ताकत बनती है। इससे आप उन पर काम कर सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें अपनी ताकत में बदल सकते हैं। अक्सर ट्रेडर्स इस गलती में फंस जाते हैं कि वे खुद को इतना कठोरता से जज करते हैं कि उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। लेकिन याद रखें, सफलता का रास्ता गलती करने और उनसे सीखने से होकर गुजरता है। खुद को प्यार करें, खुद से धैर्य रखें और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ट्रेडिंग के मानसिक खेल में एक और बड़ा फैक्टर है फिजिकल हेल्थ। आपका शरीर और दिमाग दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर आप थके हुए हैं, खराब सोए हैं या सही खान पान नहीं कर रहे, तो आपका दिमाग उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने शरीर का भी ध्यान रखें। अच्छी नींद लें, संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें। यह आदतें न केवल आपकी ट्रेडिंग में मदद करेंगी, बल्कि आपकी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाएंगी। साथ ही एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी जरूरी है। यह परिवार हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं या कोई मेंटर भी। जब आप अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव को साझा करते हैं, तो वह तनाव कम होता है और आप नए दृष्टिकोण से चीजों को देख पाते हैं। एक समझदार मेंटर जो आपके मानसिक गेम को समझता हो, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब जब हम इस पूरे मानसिक गेम की बात कर रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि सफलता कोई एक दिन की कहानी नहीं है। यह एक सतत यात्रा है। हर दिन आपको अपने दिमाग को मजबूत करना होगा, अपनी रणनीतियों का विश्लेषण करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। यही प्रक्रिया आपको लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिके रहने और सफल होने में मदद करेगी। आखिर में, आप अपने मानसिक गेम को लगातार सुधारें, नई तकनीकें सीखें, अपने विचारों को साफ करें और अपने इमोशंस पर काबू पाएं। जब आपका दिमाग शांत और केंद्रित होगा, तो मार्केट आपके लिए अवसरों का एक बड़ा समंदर बन जाएगा। अध्याय 10, भाग 2। अब जब आपने जाना कि ट्रेडिंग का असली खेल आपके दिमाग के अंदर चलता है, तो इसे बेहतर बनाने का वक्त आ गया है। इस अंतिम हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मानसिक खेल को लगातार सुधारते रह सकते हैं और इसे अपने जीवन और ट्रेडिंग दोनों में लागू कर सकते हैं। सबसे पहले, खुद के प्रति ईमानदार रहें। अपने कमजोरियों को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। हर ट्रेडर से गलती होती है और ये गलतियां आपको बेहतर बनाती हैं। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, तब आपकी सोच ज्यादा स्पष्ट और मजबूत होती है। इसलिए अपने हर अनुभव को एक सीखने का अवसर समझें। दूसरी बात, मानसिक अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। जैसे आप ट्रेडिंग की तकनीक सीखते हैं, उसी तरह माइंडफुलनेस, ध्यान और स्व साक्षात्कार के अभ्यास से अपने दिमाग को भी मजबूत बनाएं। रोजाना कुछ मिनट ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास आपके तनाव को कम करेगा और आपको वर्तमान में केंद्रित रखेगा। तीसरी बात, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। ट्रेडिंग में डर, लालच और घबराहट आम है, लेकिन जो सफल ट्रेडर होते हैं, वे इन भावनाओं को पहचानते हैं और उनसे ऊपर उठ जाते हैं। जब भी आप महसूस करें कि कोई भावना आपको प्रभावित कर रही है, तो एक कदम पीछे हटें, अपनी रणनीति पर ध्यान दें और ठंडे दिमाग से सोचें। इसके अलावा अपने ट्रेडिंग प्लान का सख्ती से पालन करें। चाहे मार्केट कैसे भी हो, योजना के बिना ट्रेडिंग करना किसी नाव के बिना पतवार के समान है। आपकी योजना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह होती है, जो आपको अनियंत्रित फैसलों से बचाती है। चौथी बात, निरंतर सीखते रहें। मार्केट बदलता रहता है और इसके साथ आपकी सोच भी बदलनी चाहिए। नई रणनीतियों को सीखें, अपने अनुभवों का विश्लेषण करें और अपने मानसिक खेल को सुधारने के लिए नए तरीके खोजें। ज्ञान की यह भूख आपको हर दिन बेहतर ट्रेडर बनाएगी। पांचवीं बात, अपने दिमाग को आराम देने का वक्त दें। लगातार ट्रेडिंग और सोच में लगे रहना थकावट और तनाव पैदा करता है। इसलिए नियमित ब्रेक लें, शौक अपनाएं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। एक तरोताजा दिमाग ही तेज और सही फैसले ले सकता है। छठी बात, सफलता को केवल पैसों तक सीमित न रखें। असली सफलता आपके मानसिक विकास, अनुशासन, धैर्य और आत्मनियंत्रण में है। जब आप ये गुण विकसित कर लेते हैं,
तो पैसा अपने आप आपके पास आता है। मार्केट में बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए ये गुण बेहद जरूरी है। आखिर में याद रखें कि हर दिन एक नया अवसर है। अपनी पिछली गलतियों को पीछे छोड़कर नए जोश के साथ ट्रेडिंग करें। अपने दिमाग को सकारात्मक सोच से भरें और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें। आपका मानसिक गेम जितना मजबूत होगा, आपकी ट्रेडिंग उतनी ही सफल होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है।